कि आप लोगों को ये ताकि आप तमाम लोगों को ये चीजें जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सकें। 4-5 महीने पहले मैंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था प्रॉपर। और जब मैंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था उस टाइम को खास कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन मेरा जो अपना मिशन था वो यही था कि मैं एक ऐसा ग्रुप जो है वो क्रिएट करूं जहाँ पे मेरे साथ 500 लोग, 1000 लोग, 2000, 5000, ये वट एवर जितनी भी कम्युनिटी हो, वो ऐसी कम्युनिटी हो जो कि मेरे साथ चल सकें और इन तमाम चीज़ों को सीखें, इन तमाम चीज़ों को समझें। और जितना मुझे नॉलेज है, मैंने बहुत सारे इसमें बैचेस किए हैं, बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, बहुत सारी मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है मैंने चलाए हैं। इसके अलावा अभी स्टिल आपको पता है योन अकेडमी के नाम से मेरा एक ग्रुप है, वो अभी जो है वो चल रहा है और उसमें भी वीकली बेसिस के ऊपर वेबिनार हो रहे हैं। अब ये है कि ये जो सिलसिला है, मेरा कल भी उनके साथ वेबिनार था क्योंकि एवरी संडे होता है। तो मैं उनको कल भी ये चीज बता रहा था कि ये सिलसिला जो है ना ये बहुत लंबा है। अगर आप लोग इस सिलसिले के अंदर छोटे माइंडसेट के साथ आते हैं और ये सोचते हैं कि यार ओवरनाइट हम जो है वो यहाँ से कुछ कर जाएंगे या ओवरनाइट हम यहाँ से मिलीनियर बन जाएंगे, बिलीनियर बन जाएंगे, तो ये चीजें इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती और ये किसी भी फील्ड के अंदर इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जब से मैंने सफर को स्टार्ट किया था, आप तमाम लोगों को इस चीज का आइडिया है कि मैंने आप लोगों को जितनी भी ट्रेड्स दी हैं इस ग्रुप के अंदर, वो तमाम की तमाम ट्रेड्स मैंने खुद भी अपने अकाउंट्स के ऊपर जो है वो लगाई। और मैंने जब भी उनके टीपी हिट हुए या जब भी वट एवर उनके एसएल या जो भी मामला बने, मैंने वो सारी चीजें ग्रुप के अंदर जो है वो सेंड की। अब ग्रुप के अंदर सेंड करने का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि आप तमाम लोगों को भी इस चीज का आइडिया हो कि प्रॉफिट्स जो है वो किस तरह से निकलते हैं, लॉसेस किस तरह से होते हैं, अकाउंट्स ग्रो किस तरह से होते हैं, हम आगे नेक्स्ट लेवल पे मूव किस तरह से करते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट जो मेरा वेबिनार था उसमें भी मैंने ये चीज शेयर की थी कि मैंने आज से 3 महीने पहले एक अकाउंट जो है वो स्टार्ट किया था और इस टाइम उस अकाउंट की कंडीशन ये है कि वो ऑलमोस्ट 3x के ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये है कि वो सब चीजें कैसे पॉसिबल हुई और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ इस ग्रुप के अंदर ऐड हुए, क्योंकि मुझे जो है ना वो शक्लें याद रहती हैं हमेशा। हर 1 महीने के बाद कुछ नई शक्लें आ जाती हैं, पिछली शक्लें रिमूव हो जाती हैं। हर 1 महीने के बाद कुछ नए लोग आ जाते हैं, पिछले लोग रिमूव हो जाते हैं। हर कुछ अरसे के बाद कुछ नए जो है वो लोगों की ट्यून होती है और पिछले लोग जो है वो गायब हो जाते हैं। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि लोग इस मार्केट में आने के बाद इस मार्केट को समझ नहीं पाते कि मार्केट है कैसे, क्या काम करती है। फॉर एग्जांपल मेरी स्टडी मैकेनिकल की है, तो मैं मैकेनिकल को ही जानूंगा, मैं डॉक्टरी नहीं जान सकता, मैं लॉ को नहीं जान सकता, मैं फ्रीलांसर नहीं बन सकता, मैं किसी और फील्ड के अंदर नहीं जा सकता। तो बात यह है कि इस फील्ड के अंदर आके आपको इन चीजों के हवाले से सबसे पहली चीज तो ये है कि नॉलेज होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। और समझ इतनी जल्दी नहीं आती क्योंकि इसका फॉरेक्स मार्केट बस ये है कि जिनको नॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं करते, जिनके पास रियल नॉलेज है जिसकी बेस के ऊपर मार्केट को वाकई वो देखते हैं कि मार्केट उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर चलती है, वो स्ट्रेटजियां देते नहीं है लोगों को, प्रोवाइड नहीं करते। हालांकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60, 70 या 100 के करीब करीब मेरी वीडियोस जो है वो पड़ी हुई हैं टिकटॉक के ऊपर। जितना मैंने डाटा प्रोवाइड किया है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि मेंटोरशिप देते हैं, ये वो। आप $200, $300, $500 पे करें, लेकिन उसके बाद आप मेरी वो तमाम तर वीडियोस को देखें तो आपको खुद एक बड़ा डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सब चीजें किस तरह से हुई या हमारी जो एक्यूरेसी है वो किस तरह से इतनी ग्रो हुई। उसके पीछे जो रीजन ये थी कि हम एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर इस टाइम जो है वो काम कर रहे हैं जिसका नाम इंगल्फिंग है। अब इंगल्फिंग कंसेप्ट के ऊपर काम करते हुए जितना भी मुझे अरसा हुआ, उसके अंदर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, हालांकि मैंने एसएमसी भी सीखी, मैंने इसके अलावा जो है वो वॉल्यूम स्प्रेड के ऊपर भी काम किया, इसके अलावा भी एक दो चीजें डिफरेंट उनका नॉलेज जो है वो लिया, लेकिन एट द एंड यहाँ पे आके वो तमाम चीजें जिससे अकाउंट वाकई ग्रो हो सकते थे, एक चीज तो ये है कि आप दिखाने की हद तक हो, दूसरी चीज ये है कि आप रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर पहुंच चुके हो, आप रियल चीजों के ऊपर जो है पहुंच चुके हो। तो यहाँ पे आके रियल चीजें मिली और उसके बाद मैंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया। वरना जब तक इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप मेरे साथ इस ग्रुप में 500, 600 या वट एवर जितने भी इस वेबिनार के अंदर लोग मौजूद हैं, आप में से जितने भी लोगों के पास जो जो स्ट्रेटेजी है, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि आप लोग क्या कोई ऐसा ग्रुप लेके चल सकते हैं कि जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे लोगों को सिग्नल दें और उसकी एक्यूरेसी 90%, 95% बने,
हो सकता है 2% 5% लोग इस वेबिनार के अंदर से कहें हाँ जी हम कर सकते हैं या हम चल सकते हैं, लेकिन 95% ऐसे लोग होंगे जो कि ये कहेंगे कि हम इन चीजों के ऊपर हमने बहुत काम किया, लेकिन स्टिल हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो है वो मौजूद नहीं है कि जिससे हम यहाँ पर जो है वो पहुंच सकते हो या हम इस लेवल तक जो है वो जा सकते हो। तो बात करने का मकसद ये है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर आने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमसे नॉलेज गेन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह दो दो 2x 3x अपने अकाउंट्स को जो है वो ग्रो किया। तो मेरा बेसिकली जो आपको हर ट्रेड का टीपी हिट होने के बाद जो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ वो इसलिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कॉन्फिडेंस हमेशा जो बिल्ड होगा आपका, कॉन्फिडेंस आपका दो सूरत हाल के अंदर बिल्ड हो सकता है। या तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बिल्ड हो सकता है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी हो और उस स्ट्रेटजी पे के ऊपर चल के आपने देखा हो कि अच्छा जी ये स्ट्रेटजी 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, 4 साल देखा कि अच्छा जी पिछले 4 साल में इस स्ट्रेटजी ने कंटिन्यूसली 90% एक्यूरेसी दी है, पिछले 2 साल में इस स्ट्रेटजी ने कंटिन्यूसली इतने परसेंट एक्यूरेसी दी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि न्यू आते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू परचेज करने की सकत नहीं रखते या उनके अंदर इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खास नहीं होती कि वो उसको कर सकें, बैक टेस्टिंग नहीं कर पाते। तो फिर इसका सेकंड ऑप्शन क्या होता है? सेकंड ऑप्शन ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो आपको डेली बेसिस पे ट्रेड दे रहा है और उसके बाद वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है और आपको डेली बेसिस पे ग्रुप में उसके टीपी शेयर करता है कि ये इतना 100 पिप का टीपी, ये इतना 50 पिप का टीपी, ये 70 पिप का टीपी। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस आपका वहां से जो है वो बिल्ड होता है। तो हमेशा एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आपको इसकी कैलकुलेशन की समझ आ गई, फॉरेक्स मार्केट में काम करते हुए अगर आपको अकाउंटेबिलिटी की समझ आ गई, वैसे तो कोई भी बिजनेस है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, चाहे आप फूड का बिजनेस करते हैं, आप कपड़ों का कारोबार करते हैं, आप जूतों का कारोबार करते हैं, वट एवर आप कुछ भी करते हैं, आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। आप रात को लिख के जाते हैं डायरी के ऊपर कि भाईजान मैंने इतने शूज मंगवाए थे, इसमें से इतने सेल हुए हैं, मेरा इतना पैसा जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, इतने पैसे मेरे गले के अंदर या मेरा जो भी लॉकर है उसके अंदर पड़े हुए हैं, इतने पैसे मैंने कंपनी वालों को देने हैं, इतने पैसे मेरे पास आ चुके हैं, इतने पैसे जो है वो मैंने मार्केट में देने हैं, मैं होलसेल का काम करता हूँ तो इतना इतना माल मैंने होलसेल में दिया हुआ है, इतना माल मैंने जो है वो परचून के ऊपर दिया हुआ है, इतना माल मैंने इस तरह से जो है वो सेल किया है, और इतने माल के मेरे पैसे जो है पेंडिंग पड़े हैं, इतने माल के मेरे पैसे जो है वो मैंने कंपनी वालों को देने हैं। यानी आपके पास एक पूरा हिसाब किताब होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस मार्केट में आने के बाद मैंने जो एक चीज कमी महसूस की, देखिए आप मेरे सिग्नल फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी सीख चुके हैं, इंगल्फिंग कंप्लीट सीख चुके हैं, नहीं भी सीखे तो इतने काबिल हो चुके होंगे कि वो खुद ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जो सीखना नहीं चाहते उनके लिए फिर सिर्फ और सिर्फ सिग्नल की जरूरत है। और सिग्नल के अंदर जो सबसे बड़ी जरूरत है वो सिर्फ एक चीज की है, वो है अकाउंटेबिलिटी। कि आपके पास एक कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी हो कि मैंने इस जगह से इतनी लॉट उठानी है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, मैंने फलां चीज करनी है। तो मैं ये समझता हूं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आप कहें कि नंबर वन टॉपिक कौन सा है जिसके ऊपर काम करके हम कामयाब हो सकते हैं, तो वो आपका कौन सा है? अकाउंटेबिलिटी। जब आपको पता होगा मेरा अकाउंट इतना है, मैं इसको इतना ग्रो कर सकता हूँ, मेरा अकाउंट यहाँ तक जा सकता है, मेरे पास ये प्लान है, मेरे पास ये प्लान है, अगर माइनस होता है तो मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, अगर ये प्लस में जाता है तो मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, ये रिस्की ट्रेड है, ये रिस्की ट्रेड नहीं है, तो फिर आपका अकाउंट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, कोई भी कारोबार है उसके अंदर तमाम लोग जो भी कारोबार करते हैं, इस ग्रुप में मेरे साथ जॉब वाले भी मौजूद हैं, इस वेबिनार में मेरे साथ बिजनेसेस वाले भी मौजूद हैं, इस वेबिनार में मेरे साथ 50-60% जो है वो आउट ऑफ कंट्री से लोग मौजूद हैं, 40% 30% पाकिस्तान से भी लोग मौजूद हैं, या और डिफरेंट जो इंडिया वगैरह ये वो कंट्रीज हैं इनसे मौजूद हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि आप अभी तक इस ग्रुप में आने से पहले जो भी काम करते रहे हैं, जिस भी साइड पे आपने काम किया है, आप लोगों ने हमेशा गेम प्लान को लाजमी समझा होगा। गेम प्लान का मतलब कि आप बिजनेस कर रहे थे कपड़ों का, तो उसका गेम प्लान क्या था? अच्छा जी हम इतना माल मंगवाएंगे, हम इतना माल सेल करेंगे, अगर हमारा माल बच जाएगा सर्दियों का तो हम उसको सर्दियों के एंड में सेल लगा के बेच देंगे, अगर हम गर्मी में माल मंगवाएंगे वो बच जाएगा तो हम उसको सेल लगवा देंगे, सेल में हमें इतना बच सकता है,
सेल की जो प्राइस है वो हमारी जो जिस परचेजिंग प्राइस से इतना ऊपर होनी चाहिए, यानी कि उसके पास एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। तो इस मार्केट में जब आप आते हैं तो आपके पास कैलकुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कंप्लीट एक गेम है, फॉरेक्स मार्केट कंप्लीट एक गेम है जिसमें आपके पास किस चीज का नॉलेज होना जरूरी है, इस गेम के असूलों का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी, मैं वैसे एक जो है वो बात कर लेता हूं कि आप वैसे मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके कोई गेम खेलते हैं, मुझे नहीं याद कि मैं मोबाइल के अंदर हर अपनी गेम कोई भी जिंदगी में डाउनलोड की और मैं हर गेम खेल सकता हूँ। यानी ठीक है, तुक्के लगा लूंगा यहाँ से इस तरीके से होना है, कोई फाइटिंग वाली गेम है उसको ऐसे खेलना है, कोई कार स्पीड वाली गेम है उसको ऐसे खेलना है, कोई फलां गेम है उसको वैसे खेलना है, फलां गेम है उसको ऐसे खेलना है। तो ये मार्केट भी आपका एक गेम प्लान है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको इसके गेम प्लान का पता होना चाहिए। अब गेम प्लान में सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें हैं, ज्यादा चीजें नहीं है। सबसे पहली चीज, आपने लॉस कितना बुक करना है। सबसे पहली चीज, आपने लॉस कितना करना है, लॉस कितना बुक करना है, किस लेवल पे जाके आपका कितना लॉस बनेगा, किस लेवल पे जाके आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, किस लेवल पे जाके आपका अकाउंट 10% माइनस हो जाएगा, किस लेवल पे जाके आपका अकाउंट 20% माइनस हो जाएगा, किस लेवल पे जाके आपका अकाउंट 50% माइनस हो जाएगा, आपने एक ट्रेड को कितना होल्ड करना है। ये सारी चीजें आपकी गेम प्लान के अंदर आ जाती हैं। सेकंड नंबर पे, आपने एक ट्रेड से कितना प्रॉफिट गेन करना है। आपने एक ट्रेड को 30 पे होल्ड करना है, आपने एक ट्रेड को 50 पे होल्ड करना है, आपने एक ट्रेड से $50 निकालने हैं, $100 निकालने हैं, $500 निकालने हैं, या वट एवर जितने भी आपने इससे डॉलर जो है वो निकालने हैं। और तीसरे नंबर पे, अगर कभी आपकी ट्रेड को स्टक हो जाती है तो फिर आपने वहां से किस तरह से निकलना है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि इंगल्फिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है इंगल्फिंग, इंगल्फिंग स्ट्रेटेजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, एसएल और टीपी, बस। इसके अलावा दूसरी तीसरी कहानी कोई नहीं है, सही है। अगर आप ये समझते हैं कि अच्छा जी मार्केट अब रिवर्स जा रही है तो आप वेट कर लेते हैं, नहीं जी अब कट कर लेते हैं, नहीं जी अब ये कर लेते हैं, नहीं जी अब वो कर लेते हैं, तो उससे आपके अकाउंट की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ खराब होती है। आपका एसएल है 40 पिप का, एसएल लगवाएं। आपका टीपी है 40 पिप का, टीपी लगवाएं। ठीक है। तो एग्जिट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एग्जिट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपके दो हैं, वो एसएल है या टीपी है। इसके अलावा तीसरी चौथी कोई चीज नहीं है। तो जब आप इस मार्केट में आते हैं, आपको इस मार्केट के असूलों के अंदर जो पहली तीन चीजें जानना बहुत जरा जरूरी है, वो क्या है कि कितना लॉस आपने बुक करना है। सेकंड नंबर पे, कितना प्रॉफिट आपने बुक करना है। थर्ड नंबर पे, आपका एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए। आया कि आपने 40 पिप लेने हैं एक ट्रेड से प्रॉफिट में, आया कि आपने 60 पिप लेने हैं एक ट्रेड से प्रॉफिट में, आया कि आपने 100 पिप लेने हैं एक ट्रेड से प्रॉफिट में। फिर वो जो गेम प्लान आपका होगा ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई थिंक सो कॉलेज में था या स्कूल में था, उस टाइम मेरे पास एक पुराना पीसी था, और अभी तो खैर बहुत पुराना। तो उसके अंदर मैंने एक गेम जो है वो डाउनलोड कर ली, शायद आप लोगों ने खेली हो, आईजीआई उसका नाम था। अब वो उसमें एक फौजी होता था, वो जनाब इस तरीके से मिशन करते थे, 10 या 12 मिशन होते थे, उसको हम जो है वो कंप्लीट करते थे। अब बात ये है कि हमें जब तक इस चीज का आइडिया नहीं होगा कि इस गेम का ओवरऑल सिनेरियो है क्या, वो जब गेम शुरू होती थी ना, तो उसमें ना एक बॉस होता था, एक लड़की होती थी या एक लड़का होता था। वो हमें ना जब जैसी गेम शुरू होती थी ना, वो हमें बताता था कि अच्छा जी यहाँ से आप इस तरह इस जगह जाओगे, वहां पे एक बॉम्ब पड़ा हुआ है उसको आप डिफ्यूज करोगे, फिर आपने उस फलां जगह जाना है, वहां से आपने जो है वो एक गेट का लॉक खोलना है, एक ट्रक खड़ा होगा वहां से आपने उसको लेना है, और आपने उस ट्रक को लेके गेट से बाहर जाना है और आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। या आपने उस ट्रेन पे बैठना है, उसमें दो बंदे होंगे, वो दुश्मन होंगे, आपने उनको मारना है, और आपका गेम प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि इस मार्केट के अंदर आके भी आपका गेम प्लान होना चाहिए। और गेम प्लान आपको उस वक्त ना पता हो जब आपका अकाउंट 90% माइनस चल रहा हो। गेम प्लान आपको उस टाइम ना याद आए कि जब आपका अकाउंट 70% माइनस चल रहा हो। गेम प्लान आपको उस वक्त याद ना है कि जब आपका अकाउंट 50% जो है माइनस चल रहा हो। ठीक है।
हमेशा याद रखें, गेम प्लान स्टार्टिंग में बनता है, गेम प्लान ट्रेलर में बनता है, गेम प्लान उस वक्त बनता है जब आप अपने आप सीख के उस काम को शुरू करते हैं, गेम प्लान उस वक्त बनता है। गेम प्लान उस वक्त बनता है जब आप सुबह उठते हैं और आप सिडनी सेशन के अंदर बैठे होते हैं या आप लंदन सेशन के अंदर बैठे होते हैं, वहां पे आपका गेम प्लान बनता है। गेम प्लान उस वक्त नहीं बनता कि जब आपकी ट्रेड एन वाई सेशन में लगी होती है, अब आप सोच रहे होते हैं इसको होल्ड करूं, इसको कैंसिल कर दूं, इसको क्या करूं। ये चीजें पहले डिसाइड करनी होती हैं। अगर हम एक सिग्नल आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर 2-2 घंटे हम जाहिर है पूरे कुलीग हैं, कुलीग के अंदर एक पूरा सेटअप है और उसके अंदर 2 लोग 3 लोग 4 लोग जितने भी हैं, हम आपस में मशवरे करके तमाम चीजें कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं वन मैन आर्मी और मैं यहाँ पे सारी चीजें जो है वो कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर एक गेम प्लान है। इस गेम प्लान के नतीजे के अंदर मैं इस चीज के ऊपर आज पहुंचा हूं कि पिछले 5 महीने के अंदर हमारा जो ग्रुप है वो 4,000 लोगों तक पहुंच चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और लोग क्यों आते हैं, मेरा आप लोगों से सवाल है, आप अगर एक ग्रुप बनाते हैं लोग उसमें क्यों आएंगे? पहले नंबर पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी, नॉलेज तो किताबों में भी बहुत है, नॉलेज तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत है, नॉलेज तो इधर भी बहुत है उधर भी बहुत है, हर जगह से आपको नॉलेज मिलता है। लेकिन असल कहानी स्टार्ट होती है प्रैक्टिकल से। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप कॉन्फिडेंस के अंदर आके उस जगह पे बैठते हैं और उस जगह पे ट्रेड देते हैं, जिस जगह पे ट्रेड दे के आपके जेहन में ये चल रहा होता है कि नहीं भाई ये ट्रेड मेरे 4,000 लोग लगाएंगे, ये ट्रेड मेरे 2,000 लोग लगाएंगे, तो वहां पे आप अपने जहन को कैलकुलेटेड करते हैं, वहां पे आप अपनी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी करते हैं। जैसे कि मेरा एक पूरे हफ्ते का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि अगर मैं 15 ट्रेड दे रहा हूं तो मैं एक ट्रेड मैक्सिमम या 2 ट्रेड ऐसी जो है वो देता हूँ जो थोड़ी सी रिस्की होती हैं, जो अक्सर हफ्तों में चल जाती हैं, अक्सर वो नहीं चलती, जिसको मैं देता भी क्रिटिकल जोन के अंदर हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस चीज के ऊपर आज से काम करना है कि आप लोगों ने अपना गेम प्लान तैयार करना है। अब वो गेम प्लान कैसे तैयार होगा? वो गेम प्लान ऐसे तैयार होगा कि आप अपने लॉट साइज को डिवाइड करेंगे, आप अपने रिस्क को डिवाइड करेंगे। खैर वो चीजें आगे चल के मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ। अब इस टाइम आपके सामने फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो आप उसको ये कह सकते हैं कि उसमें आपके पास एक टीम ए होती है, सेकंड नंबर पे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसमें आपके पास एक टीम बी मौजूद है। सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि पैसा, जाहिर है हर किसी की जरूरत है, हर बंदा चाहता है मैं पैसा कमाऊं, अर्निंग करूं, आगे मूव करूं, बढ़ूं आगे। लेकिन इसमें जो डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट में आके जो 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं, ये 2 डिफरेंट, एक ही दीवार के जो 2 रुख आपको देखने पड़ते हैं, आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ, फिर आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपके साथ और बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा। तो पैसा चाहिए, लेकिन उस पैसे के लिए जाहिर है पैसा पावर होता है। ठीक है, पैसे के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पैसे से आप अपने घर बार को सेट कर सकते हैं, पैसे के साथ आप अपने बीवी बच्चों को खुश रख सकते हैं, पैसे के साथ आप अपने फैमिली के अंदर जो है वो खुशहाली लेके आ सकते हैं, पैसे के साथ अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आप वो उतार सकते हैं, पैसे के साथ आप और जो चाहे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर आप जो है वो आ जाते हैं। आप अपने साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर इस टाइम मौजूद हैं उनको आप ऊपर ले आते हैं। आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, दोस्तों का ख्याल रखते हैं, आप अपने कोलीग्स का ख्याल रखते हैं। आप जिस जिस तरीके से आपका वो एक पूरा दायरा कार बढ़ रहा होता है, आप आगे से आगे मूव करते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं। फिर आपके साथ डिफरेंट जो है वो मकतबा फिक्र के लोग जो है वो जुड़ते हैं, फिर आपके साथ डिफरेंट जो है वो नजरियात के लोग जुड़ते हैं। ठीक है, फिर आप जाहिर है जब आप एक अर्निंग जो है वो कर रहे होते हैं, आप एक फैक्ट्री ओपन कर लेते हैं, आप एक ब्रांड ओपन कर लेते हैं, आप एक बिजनेस ओपन कर लेते हैं, उस बिजनेस में आपके साथ फिर लोग जुड़ते हैं, फिर वो बिजनेस आपका एक्सपेंड होता है, फिर वो बिजनेस आपका मुल्कों के अंदर, शहरों के अंदर, डिफरेंट सिटीज के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वो चला जाता है। तो जाहिर है पैसे के साथ सब चीजें पॉसिबल हैं, पावर है पैसा। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पैसा तो आप हासिल करना चाहते हैं, पैसा तो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंड ऑब्सेशंस के अंदर है। ऑब्सेशंस का मतलब ये है कि एक ऐसी ख्वाहिश
जो कि आपके जहन के ऊपर हर वक्त इम्पैक्ट डाल रही है। हर वक्त एक ख्वाहिश आपको कह रही है, नहीं यार मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, नहीं यार मैं एक मोबाइल लेना चाहता हूँ, नहीं यार मैं मैकबुक लेना चाहता हूँ, नहीं यार मैं एक प्लॉट लेना चाहता हूँ, नहीं यार मैं एक बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ, नहीं यार मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं फॉरेक्स मार्केट में आके कामयाब होना चाहता हूँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? ठीक है जी, हमने मान लिया कि आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या आपकी जो आपका जो पैसा है वो आपको पावर देता है। ठीक है, वो आपको पावर देता है। लेकिन पावर के अंदर आप एक चीज और महसूस करते हैं कि ये पावर में क्यों आना चाहते हैं, या पावर क्यों चाहते हैं, या पैसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपके जहन में बहुत सारी ख्वाहिशात ने घर किया हुआ है। आप चाहते हैं मैं अपने घर वालों को अच्छा लाइफस्टाइल दूं, आप चाहते हैं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, फलां की गाड़ी जो है वो ये है मैं भी ले लूं, फलां का बिजनेस इतना बड़ा है मैं भी कर लूं, मेरे रिलेटिव में फलां बंदा वो इतना ऊपर चला गया मैं भी चला जाऊं। जाहिर है हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो ऑब्सेशन का मतलब क्या है? कि एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसी डिजायर जिसने आपके जहन के ऊपर इतना ज्यादा घर कर लिया है कि आपके जहन में हर वक्त ये चीज चलती है, हर वक्त आपके जहन में ये चीज चलती है। लेकिन अब जो डिजायर से अगले दो एक्सपेक्ट हैं, डिजायर से अगले जो दो नजरियात हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज है सेंसिटिविटी, सबसे पहली चीज है इमोशनलिज्म। आप फॉरेक्स मार्केट में आते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं $100 से। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होते हैं फिजान भाई $100 ले लें, $100 का डिपॉजिट कर देते हैं एक्सनेस में या वट एवर जो भी ब्रोकर हैं, तो आप हमें एक योन अकेडमी में ज्वाइन कर लें। बात $100 की, $50 की नहीं है। एक $60 ट्रिलियन की मार्केट में $100 से क्या कर लेंगे? या तो ये है कि पहले आप कम से कम को 8-9 महीने, 1 साल, 1.5 साल इंगल्फिंग पूरी थ्योरी सीख लें, फिर ये है कि आप $100 को ग्रो कर सकते हैं। वरना यही है, एक 0.5 लगाएंगे, एक 0.3 लगाएंगे, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो इस मार्केट में अगर आने के बाद आपने ये सोचा कि नहीं यार मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, आपने अपनी ख्वाहिशात को सेट कर लिया कि नहीं जनाब, यहाँ से वो एक एडमन है वो 0.252525 की एंट्रियां लगाता है और वो डेली बेसिस पे $200, $300, $400, $500 निकाल ही लेता होगा। आप अपने जहन में सोचते होंगे। लेकिन इन दोनों चीजों को सोचने के बाद जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और आपकी ट्रेड माइनस में चली जाती है, तो फिर आप क्या सोचते हैं? आप इमोशनल हो जाते हैं। आप सोचते हैं नहीं यार ये तो मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नहीं यार मैंने तो ट्रेड बड़ी 2 दिन का वेट करके मैंने ट्रेड जो है वो ली थी और ये मेरी माइनस में चली गई, अब मेरा ऐसा लेट हो गया, अब मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो इस मार्केट के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं टीम ए के अंदर रह के, तो फिर आप हमेशा इमोशनल रहेंगे, आप हमेशा मुश्किलात का शिकार रहेंगे, आप हमेशा दिल पे ले लिया करेंगे छोटी छोटी चीजों को। 10 ट्रेड्स में से अगर आपका एक एसएल या दो एसएल लग गया और 8 ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब आपकी 80% रेशियो तो निकल के आ गई। लेकिन अगर आपका एसएल छोटा है, टीपी बड़ा है, तो आपकी रेशियो 90% हो गई, आपकी रेशियो 95% हो गई। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि ट्रेड लगने के बाद, इस मार्केट में काम करने के बाद, मैं बड़ी दफा योन अकेडमी वालों से भी वेबिनार किए, मैं उनको यही बात करता हूँ कि इमोशनल होके, डर के कि अच्छा यार ये ट्रेड लूंगा तो माइनस चले जाएगी, न्यूज का टाइम है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है आप अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन हर वक्त अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार ये ऐसा हो जाएगा, नहीं यार ये वैसा हो जाएगा, नहीं यार अब ये माइनस चले गया प्लस आ गया, मैं छोड़ दें। आप लोग ये कभी भी ना सोचें कि मैं आपको कोई ऐसी ट्रेड प्रोवाइड करूंगा कि जो मेरी दिली तमन्ना ये होगी कि जनाब मैं आपका लॉस करवाऊं। ये कभी भी ना सोचें आप। मैं तो एक ट्रेड को 5-5 6-6 दफा, 10-10 दफा, 20-20 दफा उसको देख के अच्छा यार यहाँ से कैसे बन रहा है, जोन और छोटा कैसे हो सकता है, और हमारा जो इसके अंदर एसएल है वो और छोटा कैसे हो सकता है, तो सब चीजें देख के दे रहा होता हूँ। लेकिन अगर आप खुद भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं तो आप अपने माइंड में ये चीज रखें कि इमोशनल होके कभी भी बिजनेस नहीं होते होते। इमोशनल हो जाना कि अच्छा यार ये ट्रेड माइनस चली गई है, अच्छा जी मेरा $100 था, $5 माइनस चला गया है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने हजारों डॉलर बगैर किसी स्ट्रेटेजी के उड़ा दिया। 25-25 हजार। मेरे साथ बैच 1 में कुछ दोस्त मौजूद थे, अभी भी हैं, अकेडमी में भी मौजूद हैं। तो उनका जो क्राइटेरिया था वो क्या था?
कि 25,000 पाउंड उड़ाया हुआ है, 30,000 पाउंड, 40,000 पाउंड, 50,000 पाउंड उड़ाया हुआ है, $30,000 उड़ाया हुआ है, $10,000 वेस्ट किया हुआ है। यानी बात करने का मकसद ये है कि एक साइड पे $10,000 है और एक साइड पे ये सिचुएशन है। तो हमेशा ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये फॉरेक्स मार्केट इमोशनल होने वाले बंदों का धंधा नहीं है। ये मार्केट इमोशनल होने वालों को कुछ भी नहीं देती। अच्छा, काइंडली मुझे एक दफा ये बता दीजिएगा कि मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो बात मैं ये कर रहा था कि अब आपने ये डिसाइड करना है, मार्केट आपको पैसा तो देगी, ठीक है, मार्केट आपको, अच्छा जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं डिफरेंट चीजों के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी इस चीज को आप समझें, इमोशनल होके कभी भी इस काम को आप नहीं कर सकते। इवन के इमोशनल होके आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। यानी आपने एक कपड़ों का कारोबार स्टार्ट कर लिया दुबई में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, इंग्लैंड में, किसी भी जगह आप मौजूद थे, और आपने सोचा कि अच्छा यार अब दुकान डाल ली है, ग्राहक नहीं आ रहे, ठीक है, मेरी चीजें सेल नहीं हो रही, क्या करूंगा, किराया कैसे निकालूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजों को सोचा होगा, आपने अपने बैकएंड पे भी पैसे रखे होंगे, 50% आपने अपने कारोबार में भी डाले होंगे, डिफरेंट चीजें सोच के आपने कारोबार को स्टार्ट किया होगा। लेकिन कारोबार आपको पहले दिन तो पैसा नहीं देता। हाँ, ये है कि साल बाद आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, 2 साल के बाद आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। वो भी उस सूरत में हो सकते हैं कि अगर आपने नजरिया वक्त के मुताबिक काम किया होगा। नजरिया वक्त क्या है कि अच्छा जी आज जो है वो फलां चीज का दौर था, और आप लेके आ रहे हैं 1985 मॉडल चीजें। आज जो है वो इंगल्फिंग का दौर था, आज जो है वो आईसीटी का दौर था, आज जो है वो एसएमसी का दौर था, और आप काम कर रहे हैं जनाब आरएसआई के ऊपर, आप काम कर रहे हैं जनाब स्टोकेस्टिक के ऊपर, आप काम कर रहे हैं फॉलिंग वेज राइजिंग वेज के ऊपर, आप काम कर रहे हैं डबल बॉटम के ऊपर। मुझे हैरानगी हो रही होती, यानी कि 50 वीडियो अपलोड किए मैंने जिसमें पूरी थ्योरी मैंने लिख दी है। 70-80% आप मेरी थ्योरी टिकटॉक से जाके उठा सकते हैं, और जिसने मेरी सारी की सारी वीडियोस देखी होंगी, बिलीव मी उसको किसी और स्ट्रेटेजी की नीड नहीं है। स्टार्ट तो करें ना, स्टार्ट तो करें। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि आप आज भी वो डबल बॉटम डबल टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, मुझे हैरानगी होती है। तो कभी भी फिर आप लॉस करते हैं, इमोशनल होते हैं, फिर आप आउट हो जाते हैं। लास्ट एफओएमसीआई 1980 पे गोल्ड खड़ा था, वहां से ड्रॉप हो गया, गिर गया। उस टाइम मेरे साथ काफी नए चेहरे थे, काफी लोग ऐसे थे जो कि आज नजर ही नहीं आते। बिलीव मी, आज उन लोगों की शक्लें नहीं नजर आती। हो सकता है इस वेबिनार के अंदर मौजूद हो सकता है खत्म हो गए हो अकाउंट उनके, देख रहे हो बस जनाब ये अकाउंट चल रहे हैं। अब क्या हुआ, 1980 से ड्रॉप हुआ गोल्ड, और उन्होंने वहां से बाय करना स्टार्ट कर दिया। होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया कि वो अकाउंट वाश हो गए। एक दोस्त का मुझे मैसेज आया, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी, आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग करता था। मुझे उसने बताया, कहता $225 का मेरा अकाउंट था जिस दिन मैंने आपकी ग्रुप में आया हूँ। और मेरा अकाउंट आपके सिग्नल की वजह से ग्रो हो गया $600 समथिंग। और कहता कि मैंने इस एफओएमसी में एक ट्रेड के अंदर सारे का सारा वेस्ट कर दिया। एक दिन के अंदर वो सारे का सारा बैलेंस मेरा 0/0 हो गया। यानी ये कितने कितना बड़ा ब्लंडर है। तो बात ये है कि अब यहाँ पे इमोशनल ये नहीं हुआ कि लॉस हो गया तो इमोशनल हुआ। इमोशनल ये हुआ कि $600 को संभाल नहीं पाया, $600 पे अपनी अकाउंटेबिलिटी वो नहीं कर पाया, $600 पे अपने आप को मैनेज वो नहीं कर पाया, लॉस होना ही था फिर। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे सेंसिटिव होके काम नहीं चलेगा। आप बैठे हैं वेट कर रहे हैं, अच्छा जी जनाब ठीक है जी ट्रेड जा रही है जी, ठीक है जी मार्केट जा रही है जी, 40 पिप हो गया जी, 50 पिप हो गया जी, माइनस चल रहा है जी, 80 पिप माइनस चल रहा है जी, 100 पिप माइनस चल रहा है। आपकी अपनी थ्योरी बनी हुई है, आप अपने सेटअप के ऊपर ही काम करना स्टार्ट किए हुए हैं। तो कभी भी इस तरह से काम नहीं होगा। और सेकंड नंबर पे कैपेसिटी, एप्टीट्यूड, आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है।
आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं नहीं बर्दाश्त करते, आउट हो जाते हैं मार्केट से। बड़े लोग मिलते हैं, ऑनलाइन गपशप होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ गपशप रही है, बड़े बड़े पुराने पुराने ट्रेडर हैं, लेकिन नहीं कहते मार्केट नहीं समझ आती, ये नहीं है वो नहीं है फलानी। सिर्फ किस वजह से कि इमोशनल हो गए, फोमो में आ गए, ग्रीड में आ गए, लॉसेस कर लिए। कितने कर लिए? जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी। फिर एक ही काम हो सकता था, मेरे पास $1000 का अकाउंट है और वो हो ही वाश गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? सो फर्स्ट थिंग, पहली चीज आपने फॉरेक्स मार्केट में आके अपने अकाउंट की हिफाजत करनी है, क्योंकि ये वो वाहिद चीज है जिसके साथ आपकी इमोशंस अटैच है। मैं आपको लाख तकरीरें कर लूं, मैं आपको ऐसे डेली वेबिनार करके बताता जाऊं, ये ऐसे वो वैसे, ये ऐसे वो वैसे, और एक साइड पे आपका अकाउंट 80% माइनस चल रहा हो, आपको मेरी बातें नहीं असर करेंगी। समझ रहे हैं? तो हमेशा उतनी रिस्क लें, उतना रिस्क उठाएं जितनी आपकी अपनी कैपेसिटी है। उतना रिस्क उठाना है जितनी आपकी अपनी कैपेसिटी है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो टीम ए ये है कि जो सेंसिटिव हो जाती है, जो इमोशनल हो जाती है, जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं। और टीम बी क्या है? टीम बी वो है कि जो इस मार्केट में आते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता होता। उनको नहीं नॉलेज होता क्या करना है, कैसे करना है, काम कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से मूव करना है, कैसे काम चलेगा, कैसे एंट्री डालनी है, टीपी काम बुक करना है, मार्केट कैसे चलती है, कितना वॉल्यूम होता है, किस टाइम मार्केट में अच्छा वॉल्यूम होता है, किस टाइम नॉर्मल होता है, एंट्री कैसे लेनी है, कब कट करनी है, थ्योरी क्या होती है, प्रैक्टिकल क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, क्रूड ऑयल क्या है, जापानीज येन क्या है, यूरो क्या है, डॉलर क्या है, नहीं पता होता। इस मार्केट में आ गए, आते ही किसी भी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो गए, किसी अच्छे मेंटोर के पास चले गए, और वहां से उन्होंने अपने आप की प्रोग्रेस के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको निखारने के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया कि मैं सिग्नल कितने, मैंने आपको बताया कि मैंने जिस साल ट्रेडिंग स्टार्ट की, एक साल मैंने 0/0 अर्निंग की, एक साल मैंने कुछ भी नहीं कमाया। जितना प्रॉफिट किया उतना लॉस किया, जितना प्रॉफिट किया उससे ज्यादा लॉस किया, अगले एक महीने में उसको कवर किया, अगले एक महीने में उससे डबल लॉस कर दिया, अगले एक महीने में उसका 50% कवर किया, अगले महीने में डबल लॉस कर दिया, करते करते 50% अकाउंट माइनस हो गए। तो बात करने का मकसद ये है कि ठीक है ये सब चीजें, लेकिन मैं कंटिन्यूसली लगा रहा, कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता रहा कि नहीं यार, अच्छे दिन आ जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी, नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाएंगे किसी ना किसी, क्योंकि अल्लाह ताला का भी कोई कानून है। ठीक है? जब आप एक रास्ते के ऊपर चल रहे होते हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, कितनी ही दूर आपकी मंजिल क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो मिलनी है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी मंजिल है 700 किलोमीटर दूर, एक ना एक दिन तो पहुंचना है ना। चाहे बाइक पे चले जाएं, चाहे पैदल चले जाएं, एक ना एक दिन तो पहुंचेंगे ना। तो इस चीज का बिलीव था कि एक ना एक दिन किसी ना किसी जगह पे पहुंच जाएंगे, उसके ऊपर स्ट्रगल की। तो टीम बी क्या है? टीम बी के अंदर वो लोग हैं जो सीखना स्टार्ट कर देते हैं, जो समझते हैं, इस मार्केट को समझते हैं, इसकी पेचीदगियां समझते हैं, इसका नॉलेज लेते हैं, इसमें नेक्स्ट लेवल पे गेन करते हैं, ग्रो करते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं। अपने प्रॉफिट को पॉलिश नहीं करते, अपने आप को पॉलिश करते हैं। सबसे पहली जो पॉलिशमेंट होती है वो आपकी अपनी होती है। सबसे पहली जो ग्रोथ होती है, जो आपने उसको निखारना होता है। अब एक हीरा कहाँ से निकलता है? क्या वो कोई हीरे का पहाड़ होता है जहां से हीरा निकलता है? क्या वो कोई जो है वो अमेरिका में कोई जगह है जहां से वो हीरा जो है वो निकलता है? क्या वो कोई दुबई के अंदर कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां से हीरा निकलता है और वो लोग उठा उठा के उसको लेके आते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं? सही है। वो जिस शक्ल में निकलता है उस शक्ल में तो कोई उसकी इतनी कीमत कभी भी ना भरे। तो ये चीज अपने माइंड में रखें कि आपने इस मार्केट में आना है, अपने आप को पॉलिश करना है, आपकी अच्छी कीमत भी लगेगी, आपको अच्छी कीमत भी मिलेगी। लेकिन, और ये मेरी बातें सिर्फ फॉरेक्स के लिए नहीं है, आप किसी भी बिजनेस के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करें।
आप किसी भी जगह पे, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, आपकी अपनी शॉप के ऊपर, किसी भी जगह पे इसको बिल्डअप करें, किसी भी जगह पे जाके इस तमाम चीजों को रखें, किसी भी जगह पे बैठ के इन चीजों को सोचना स्टार्ट करें, तो आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी कि पहले नंबर पे जो सफाई होती है ना, वो अपने आप की होती है। इधर उधर का गंद जो होता है ना, वो बाद में साफ होता होता है। आप इधर उधर झांकते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अच्छा जी उसका इतना प्रॉफिट, इसका इतना प्रॉफिट, इसका ये, इसका वो, 50 ग्रुपों में आप ऐड हैं। फिर आप कहते हैं मैं सक्सेसफुल नहीं होता, इसकी ट्रेड ले ली, आज मेरी ट्रेड नहीं मिली, उसकी ट्रेड ले ली, उसकी नहीं मिली, मेरी ट्रेड ले ली, किसी की भी नहीं मिली तो अपनी ट्रेड ले ली, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप सीखना स्टार्ट करें। सही है, अपने जर्नल बनाएं, अपनी रूटीन बनाएं, अपनी जिंदगी की एक रूटीन बनाएं, अपनी ट्रेडिंग की एक रूटीन बनाएं। अब ये कैसे होगी? इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए टीम बी के अंदर अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपनी सेल्फ स्टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको ये कॉन्फिडेंस ना हो, आपको ये प्राउड हो। कॉन्फिडेंस है पिछले लेवल की चीज, प्राउड है अगले लेवल की चीज। ठीक है, गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं कर रहा। प्राउड का मतलब कि नहीं भाई, आपको अब इतना कॉन्फिडेंस हो चुका हुआ है कि आपको 100% श्योरिटी है यहाँ से मार्केट मूव करेगी ही करेगी, यहाँ से मार्केट आपको दे ही दे के जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस किस तरह आता है? बैठने से तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जाहिर है काम करने से आएगा। तो फॉरेक्स मार्केट में जो सेल्फ स्टीम आपके ऊपर जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो कैसे बिल्डअप होगा? वो किस तरह से बिल्डअप होगा? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है देखिए, कॉन्फिडेंस आपका सिर्फ और सिर्फ आता है जब आप फेल होते हैं। और फेल कब होते हैं? जब आप किसी काम को शुरू करते हैं। और किसी काम को शुरू करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? तजर्बा तो नहीं ना चाहिए। तजर्बा तो आपको बाद में आता है। आप लर्निंग कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं उस काम को। ठीक है, हमेशा जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको दो तरह से हासिल होता है, गलत तजर्बे से और सही तजर्बे से। ठीक है, तो इस मार्केट में बहुत सारे लोग किसी जगह पे उस वक्त पहुंचते हैं जब वो अपना सारा कुछ वेस्ट कर चुके होते हैं। इस वेबिनार में भी ऐसे लोग होंगे, मैं किसी को हाईलाइट नहीं करूंगा, लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना बिल्कुल सब कुछ वेस्ट कर चुके होंगे, उड़ा गए हैं, सब कुछ खत्म हो गए हैं, उसके बाद अब आए हैं सीखने हैं। अच्छी चीज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिर के दोबारा उठते ही नहीं है, कम से कम आपके अंदर इतनी तो विल पावर है ना कि आप दोबारा से आ गए हैं, आप सीखना चाहते हैं। वरना इस मार्केट में जो रुलता है वो दोबारा आता ही नहीं है, नाम ही नहीं लेता। ऐसे थोड़ी कहते हैं 95% लोग लॉस करते हैं, लेकिन आज वो 95% नहीं रहे। आज हो सकता है वो 80% हो गए हों, 85% हो गए हों। अब वो रेशो क्यों अच्छी हो गई है? उसकी रीजन ये है कि आजकल लोगों का लर्निंग एटीट्यूड है, बेशतर कम्युनिटी का लर्निंग एटीट्यूड है। जिन्होंने एक काम को अपना लाइफ स्टाइल बनाना होता है, उनका लर्निंग एटीट्यूड होता है। और सेकंड नंबर पे क्या चीज है? सेकंड नंबर पे चीज है स्ट्रेटेजी। अगर टीम बी के अंदर रहना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना कॉन्फिड आपका कितना एक्सपीरियंस है। आप एक बिल्कुल इन डिसीजन मैटर के अंदर मौजूद हैं, इस काम को शुरू करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। सेकंड चीज, स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजीज आपको कैसे आएंगी? स्ट्रेटेजीज आपको उस वक्त आएंगी जब आप इस मार्केट में चीजों को सीखना स्टार्ट करेंगे, जब आप किसी भी चीज के पैरामीटर सेट करेंगे। देखें, दो चीजें होती हैं, एक चीज है कि आपकी नीड क्या है, दूसरी चीज है कि आपकी विश क्या है। लोग अपनी विशेस को कुर्बान कर देते हैं कि अच्छा जी ठीक है, नहीं पूरी हुई तो फिर क्या है, नीड तो पूरी हो रही है ना, जरूरत तो पूरी हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए $100 मंथ का, अच्छा जी मेरा $100 तो पूरा हो रहा है ना। ख्वाहिश कितनी है? $500 की है। ख्वाहिश कितनी है? $500 की है। लेकिन क्या है कि नीड पूरी हो रही है, ख्वाहिश की कोई मसला नहीं है।
अब आपको किस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा? अब आपको पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे इस मार्केट में आने के बाद। बिलीव मी, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये चीजें बस मेरे पास मौजूद हैं, मैं जनाब इस मार्केट का तुरफ खान हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं तो अभी कल के दिन आया हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोग भी देखे हैं, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों का एक्सपीरियंस भी देखा है। कभी भी आपको रियलिटी वाली बात नहीं बताते, कभी भी आपको वो चीजें नहीं बताते कि जिनको बताने से उनकी अपनी रिस्पेक्ट कम हो, जिनको बताने से कल को आप उनको ना पूछें। मुझे तो खुशी होगी आप लोग आगे बढ़ जाएं अपने अपने ग्रुप्स। और मुझे इस चीज का आइडिया है कि मेरे ग्रुप के अंदर कम अज कम 100+ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मेरे सिग्नल फॉलो करके अपने ग्रुप्स के अंदर डाल रहे होते हैं। मुझे इस चीज का आइडिया है। 100+ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुझे खुशी होती है कि चलो जी ठीक है, सीख रहे हैं, चला रहे हैं, निजाम चला रहे हैं अपना, ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या है कि अब आपको सेकंड नंबर पे क्या सेट करना पड़ेगा? पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। मेरा आप तमाम लोगों से ये क्वेश्चन है, आप तमाम लोगों ने मुझे नीचे क्वेश्चन एंड आंसर में जाके ये मैसेज करना है कि आप लोगों को इस मार्केट से कितना पैसा चाहिए पर मंथ का। 100 से $500 चाहिए, 1000 से $1500 चाहिए, या 2000 से $4000 आपको चाहिए? आप लोग सब लोग मुझे मैसेज करें नीचे क्वेश्चन एंड आंसर में जाके। सब लोग मैसेज करें, जितने भी लोग इस वेबिनार में मौजूद हैं। मंथली आप क्या सोचते हैं कि आपकी इस मार्केट से कितनी अर्निंग होनी चाहिए एज पर योर इक्विटी? ऐसा नहीं कि आप $50 लेके बैठे हैं और आप कहें मेरी $5000 अर्निंग होनी चाहिए, एज पर योर इक्विटी। अच्छा जी, $100, $500, अच्छा जी, 1500, 1000, 800, 200, 300, 600, 2000, 4000, 3000, 1000। ठीक हो गया, ओके जी थैंक यू। आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अच्छा जी हम यहाँ से इतनी अर्निंग कर लें। थैंक यू, शुक्रिया भाईजान, तमाम लोगों का शुक्रिया, एक्टिव हैं सब लोग। अब इसमें अगर आप 100 से $500 अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप 1000 से $1500 अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप 2000 से $4000 अर्निंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आज आपको पैरामीटर सेट करना पड़ेगा अपना। पैरामीटर अपना आपको सेट करना पड़ेगा। अक्सर औकात जब आप किसी भी फील्ड के अंदर कदम रखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो नेचर है ना, नेचर, कुदरत, वो सिर्फ आपको उतना दे रही होती है जितने में आपकी नीड्स पूरी हो जाएं। क्योंकि आप एक ना तजर्बाकार बंदे हैं, आप उस फील्ड को नहीं जानते, और अक्सर तो आपको वो भी नहीं मिल रहा होता जो आपकी जरूरियात हैं, ठीक है? फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे लोग लॉसेस कर लेते हैं, उतना भी नहीं मिलता जितना वो चाहते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस मार्केट में जिनकी नीड है 100 से $500, और वो ख्वाहिश करते हैं 1000 से $1500 की। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं इस मार्केट के अंदर जिनकी नीड है 1000 से $1500, और वो ख्वाहिश करते हैं 2000 से $4000 की। तो स्टार्टिंग के अंदर जब आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी नीड्स पूरी होती हैं तो वो भी इनफ है। जिस भी जगह से स्टार्ट के अंदर आप बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहां पे क्या होता है? फिर वहां पे आप सेंसिटिविटी के अंदर आ जाते हैं, आप इमोशनलिज्म के अंदर आ जाते हैं।
आप किस जगह पे आ जाते हैं? आप उन लोगों के अंदर आ जाते हैं जो जो लोग टीम ए के अंदर शुमार होते हैं। आपने क्या बनना था? टीम बी बनना था। टीम बी कौन सी? कि जो आते ही अपने काम के ऊपर लग गए, स्टार्ट हो गए, सीखना स्टार्ट कर दिया, कॉन्फिडेंस लिया, स्ट्रेटजियां सीखी, प्लान बनाया, जर्नल बनाया, काम शुरू किया, एक्सपीरियंस लिया, कामयाब हो गए। तो अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नीड्स के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग ख्वाहिशात के लिए काम करते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि ऐसे बेस तलाश कर लेते हैं जो कि ना सिर्फ उनकी नीड पूरी करे बल्कि उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा है, उसको आप मंथली देते हैं $100, या उसको आप मंथली देते हैं खर्चा पानी $50। अब अगर आप उससे पूछते हैं कि यार $50 में तुम्हारी नीड्स पूरी हो रही हैं, तुम्हारी और क्या ख्वाहिशात हैं, तो बच्चे ने क्या कहना है? बच्चे की तो नीड्स पूरी हो रही हैं। बच्चा आपको ये तो नहीं कहेगा मुझे $1500 चाहिए। हाँ ठीक है, छोटी मोटी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन बात करने का मेरा मकसद ये है कि उस बच्चे की नीड्स पूरी हो रही हैं। जब आप इस मार्केट में आते हैं, 90% लोग जो इस मार्केट में आते हैं बड़ी बड़ी विशेष सोच के आते हैं, बड़ा बड़ा प्लान सोच के आते हैं। इंस्टाग्राम पे लोगों को देख लिया, फेसबुक पे लोगों को देख लिया, फलां बंदा है वो $4000 एक दिन का निकालता है, फलां बंदा है, हो सकता है वो निकालते हो, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने 10 साल लगाए होते हैं, उसके अंदर उन्होंने 4 साल लगाए होते हैं, उसके अंदर उन्होंने 5 साल लगाए होते हैं। तो टीन एज के अंदर 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ नीड्स पूरी होती हैं, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। अब बच्चे की ख्वाहिशात वो क्यों पूरी करना चाहेगा? जाहिर है उसको एक $100 मिल रहा है या $50 मिल रहा है, वो क्यों उसको करना चाहेगा? वो तो कभी भी ये नहीं चाहेगा ना कि मेरा $500 हो, मेरा $1000 हो, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो लाइफ के अंदर, आपकी अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे फॉरेक्स मार्केट है, चाहे कोई भी दूसरी तीसरी मार्केट है, एक चीज आपने अपने माइंड के अंदर जो है वो हमेशा रखनी है कि इस मार्केट में आने के बाद जब तक आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी, जब तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन नहीं होगा, उस वक्त तक आप किसी भी काम के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको पता है जी, आप शादीशुदा नहीं है, आपके ऊपर घर बार का खर्चा नहीं है, आपने किसी को पैसे नहीं देने होते, तो फिर जाहिर है आपका $100 भी बन रहा है तो वो इनफ है, आपका $200 भी बन रहा है तो इनफ है। तो इसलिए पहले नंबर पे अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जनाब मैंने अच्छी अर्निंग करनी है, तो उस अच्छी अर्निंग के पैरामीटर को सेट करना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपनी सिस्टर हैं, शादीशुदा नहीं है, आप उसके साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा जी मैंने अपनी सिस्टर का ये सामान बनाना है, मैंने इसकी शादी करनी है। अगर आप बड़े भाई हैं, वट एवर आप छोटे भाई भी हैं, तो छोटे भाई कौन सा नहीं कर सकते? ठीक है, आप ये पैरामीटर, आपकी वालदा बीमार रहती हैं, आप उसके साथ उस पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये माइंड में रखें ये चीज कि जब तक आपका पैसा, जब तक आपकी ख्वाहिशात, जब तक आप देखिए, ख्वाहिश पूरी नहीं भी हुई गुजारा हो जाएगा, मजबूरी पूरी नहीं हुई गुजारा नहीं होगा। तो अगर आप फॉरेक्स मार्केट से जो अर्निंग करना चाहते हैं, नीड नहीं, जरूरियात नहीं, ख्वाहिशात, कि ठीक है जी मेरी जरूरत पूरी हो रही है $50 में मंथली, $50 में वीकली, तो ठीक है बस मुझे इतना मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि शायद मैं और अर्न करूं, तो उसके लिए आपको उसका पैरामीटर सेट करना पड़ेगा किस जगह ले जाके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब है? आज आप सोच रहे होंगे कि फैजान भाई ने किसी और टाइप का वेबिनार रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिलीव मी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो आपको फिर इस चीज का आइडिया होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। अब मेरी जेब में $100 मौजूद है और मुझे पता है मैंने कहीं खर्चना ही नहीं है, अपनी जात के ऊपर खर्चना है। मेरा दिल ही नहीं करेगा मैं दूसरा $200 कमाऊं। मेरा क्यों दिल करेगा कि मैं $400 यहाँ से अर्निंग करूँ, $500 यहाँ से अर्निंग करूँ? कभी भी दिल नहीं करेगा मेरा। तो अगर आप अच्छी अर्निंग चाहते हैं, अपनी नीड्स को साइड पे रखें, विशेष को फ्रंट के ऊपर लेके आए। विशेष का मतलब ख्वाहिशात। और ख्वाहिशात क्या हो? ख्वाहिशात अगर आपकी अपनी जात की हद तक होती है ना, तो इंसान अपनी जात के ऊपर हमेशा कंप्रोमाइज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जी, मुझे मैकबुक चाहिए, अच्छा जी वो मुझे नहीं मिली तो मैं कंप्रोमाइज कर लेता हूँ, फिर क्या? मुझे एप्पल 15 चाहिए, 15 प्रो मैक्स चाहिए, मेरे पास इस टाइम 12 है, 11 है, 13 है, नहीं मिला, नहीं बोनस बने, नहीं विड्रा बना, कोई मसला नहीं, कंप्रोमाइज कर लेता हूँ। लेकिन ऐसी चीजें जिनके ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वालदा की बीमारी के ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, सिस्टर की शादी के ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आपके बच्चे हैं, बच्चों की फीसिस के ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आपके बच्चे छोटे हैं, उनके सामान के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, उनकी ईदों के ऊपर, उनकी खुशियों के ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आपकी बीवी है, आप उसके चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जाहिर है आपको लेके देनी पड़ेगी। आपके माँ बाप हैं, आप उनको कुछ चीज जो है वो लेके देना चाहते हैं, उनके ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आपका अपना किचन है, आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जब आप अपनी अर्निंग्स को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ लेते हैं कि जो अनकम्प्रोमाइज्ड हो, जिनके ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो, तो फिर आप ऐसी चीजें सोचना शुरू करेंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे प्लान सोचना स्टार्ट करेंगे जहां से आप उस अर्निंग के लेवल तक पहुंच जाएंगे। आज ना पहुंचे कल सही, कल नहीं पहुंचे एक हफ्ते बाद सही, एक हफ्ता नहीं पहुंचे एक महीना, 6 महीने, एक साल, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर, आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं। क्यों पहुंचे आप? क्योंकि आपने अब अपनी नीड्स को साइड पे रख दिया, आपने अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजों को साइड पे रख दिया, आप अपनी ख्वाहिशात को ऊपर ले आए। किन की ख्वाहिशात? आपके अपने घर वालों की ख्वाहिशात। आपके ऊपर कर्जा है 5 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का। आप फॉरेक्स मार्केट से अर्निंग कर रहे हैं $100, $150, $200, $300, और अब आपकी ये ख्वाहिश है कि अच्छा यार मैं अर्निंग कर रहा हूँ तो मैं उस बंदे को भी उसके पैसे वापस कर दूं जिससे मैंने कर्ज उठाया हुआ है। तो फिर उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। अपने आप की सोच से पहले उसकी सोच लेके आनी पड़ेगी कि नहीं यार मैंने इस बंदे को क्लियर करना है, नहीं यार मैंने अपनी सिस्टर की शादी करनी है तो मैंने ये इतने पैसे मुझे चाहिए, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख चाहिए मुझे। जब तक आपकी अपनी सोच ऐसी नहीं होगी, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ नहीं होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं आपके ऊपर डालेगा, आपका वालिद हो सकता है कि 20% लोगों के वालिद ऐसे हो जो उनको धक्के देते हो कि जनाब जाओ जी काम करो, लेकिन वालदेन कभी भी आपको ये नहीं कहते। 80% मैंने जितने भी फैमिली में इधर उधर वालदेन देखे, कभी भी आपको धक्के नहीं देते कि जाओ जी कमा के लाओ, जाओ जी ये करो वो करो। आपको खुद सोचना पड़ता है। आप बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप अपनी उन चीजों को किस चीज के साथ जोड़ दें आज? रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। 1000 से 1500 डॉलर अर्न करना चाहते हैं, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 2000 से 4000 करना चाहते हैं, अच्छा जी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो रही हैं 1500 डॉलर में, किचन मैनेज हो रहा है, घर में किसी की शादी है, भाई की बहन की, वो हो रही है, इलाज मुआवजा पूरा हो रहा है। सोसाइटीज को देख लें, पाकिस्तान में तो इस टाइम बहुत सारे लोग खुद पॉवर्टी लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पे तो सिचुएशन ही बहुत जो है वो खराब है। लेकिन क्या है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है तो आप, बहुत सारे जो इधर उधर आपके लोग नजर आते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोसाइटी, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोसाइटीज को चूज कर लें। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोसाइटी की, आप उस चीज के ऊपर जो है वो काम कर लें। ठीक है? तो उम्मीद है ये चीज आपको जो है वो क्लियर हुई होगी।
अब इसमें ये है ये सब चीजें जो है वो हो गई। ठीक है जी, हमने ये चीज समझ ली कि जनाबे अली हमने एग्जिट प्लान सोचना है, प्रॉफिट सोचना है, लॉस सोचना है, ये समझ में आ गई। टीम ए टीम बी समझ में आ गई, और हमें ये भी समझ में आ गया कि हमने टीम बी में काम करना है, जहां से हमने सीखना स्टार्ट करना है, ना कि हमने इमोशनल होना है, ना कि हमने अपनी कैपेसिटी को लूज करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बन गई कि जी ठीक है जी, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी चूज करेंगे कि हमें इतने पैसे चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज चूज कर ली और आप जाके $100 के अकाउंट में 0.50 उठा लें। ऐसा तो नहीं है कभी भी, ना ही ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप इस बोझ से उठा रहे हैं कि नहीं जनाब मैंने पूरा करना है इसको, और मुझे $200 के अकाउंट पे 0.30 की लॉट उठानी है, तो ये तो बेवकूफी होगी। फिर आप अपने नॉलेज को मैक्सिमाइज करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करें, आहिस्ता 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 आहिस्ता। दुनिया के बड़े बड़े टाइकॉन जो बने हैं वो एक साल में नहीं बने। गूगल के ऊपर सर्च करें टॉप 10 बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 जितने भी बड़े बड़े आपके लोग हैं उनकी स्टोरीज को चेक तो करें। कोई जनाब क्या करता था, किसी कोई यतीम था, कोई जनाब कैसा था, कोई कैसा था, कोई कैसा था। यानी 50 50 30 30 20 20 साल की उनकी स्ट्रगल है, और आज वो एक मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं, उनके अपने प्राइवेट जेट्स हैं, ये है वो है फलाना। आप सबसे पहले अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपनी डिवीजन में अगर ऊपर निकलना चाहते हैं, तो फिर कम से कम इस एरिया के अंदर सबसे पहले काम करना स्टार्ट करें। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी लाइफ के अंदर। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देख ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने समझ ली। अब ये है कि ब्लंडर क्या होते हैं जब आप इस मार्केट में आते हैं, तो ब्लंडर किस तरीके से होते हैं। आज से हम क्या करेंगे कि हम लोग परसेंटेजेस के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज के ऊपर कि हाँ जी हमने इतने परसेंट ग्रो करना है, इतने परसेंट लॉस करना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस स्लाइड को देख के परेशान हो गए होंगे कि अच्छा यार परसेंटेज भी कोई चीज होती है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि मार्केट के अंदर परसेंटेज ही चीज होती है। परसेंटेज ही वो चीज होती है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। ठीक है। तो परसेंटेज किस तरह से सेट करनी है, ये मैंने ब्लंडर्स लिखे हैं, एक ट्रेडर की लाइफ के ब्लंडर लिखे हैं। 10 ट्रेड्स मैं लेता हूँ डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर, डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ, डिफरेंट सोच के लोगों के साथ। 10 10 डिफरेंट ट्रेड्स में यहाँ पे आपके सामने लूंगा, जिसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट गेम करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट मेरा एसएल होगा, और हम एंड एंड में करके ये निकालेंगे कि हमारे पास ओवरऑल क्या बचे। अब अच्छा जी, सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि एक वो बंदा है जिसको हमेशा डर लगा रहता है, फेयर के अंदर हमेशा डरा हुआ रहता है, मार्केट ये ना कर दे, मार्केट वो ना कर दे, मार्केट हमें उड़ा ना जाए, मार्केट फला ना कर दे, मार्केट ये ना कर दे। तो वो जब ट्रेड लेता है तो उसकी ट्रेड क्या होती है, हमारा मोस्टली जो एसएल होता है आपको पता है, वो 30 पिप का 40 पिप का एसएल होता है। तो हम इसको, मैंने जो पूरा डिजाइन किया है इसको 40 पिप के हिसाब से डिवाइड किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, हाँ ठीक है, एक ट्रेड आपकी फंस जाती है, मार्केट आपकी एक जोन के अंदर आके फंस गई है, और वो आपका 15 मिनट का लेवल था, 30 मिनट का लेवल था, तो जाहिर है होगा मार्केट ये इसको ब्रेक भी कर सकती है। लेकिन अगर वो 4 घंटे का लेवल मौजूद है आपका, और वहां से भी आप 20 पिप गेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बंदा जिसके जेन में हमेशा फेयर रहता है, डर रहता है मार्केट ये ना कर दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसा लेट होगा आपका। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसा लेट होगा ना, 30 पिप चले जाएंगे, 40 पिप चले जाएंगे, अगली ट्रेड में वापस आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये एक ज़हनी कैफियत है। स्टॉक मार्केट में आके, फॉरेक्स मार्केट में आके, डर जो है ना, डर एक ज़हनी कैफियत है। शुरू शुरू में बहुत लगता था, अब नहीं लगता। उसकी रीजन ये है कि अब एक टाइम गुजर चुका हुआ है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम होंगी। मेरे साथ बैच में भी लोग मौजूद थे लास्ट, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि यार डर खत्म नहीं होता।
तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के एक चीज जो है वो डिस्कस करूंगा कि आप डर को किस तरीके से खत्म जो है वो कर सकते हैं। एक बंदा ऐसा है जो कि फेयर में रहता है, 10 ट्रेड्स हम टोटल लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेशन क्या निकल के आती है। पहला एक बंदा था जिस जो हमेशा डरा हुआ रहता है और अपनी ट्रेड को जैसे ही 20 पिप मिलते हैं वो वहां पे कट कर देता है, और जो उसका स्टॉप लॉस है वो कितना है, 40 पिप का। अब फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रेड टोटल एक बंदे ने लिए हैं, जिसमें 60 ट्रेड के टीपी हिट किए हैं उसने 20-20 पिप के, और 3 ट्रेड्स के 40 पिप के एसएल हिट हुए हैं। तो उसने गेन कितना किया, 60 ट्रेड्स में उसने गेन कितना किया, 140 पिप। और उसने लॉस कितना किया, 120 पिप। अब नीचे आप इसका टोटल जो है वो देखें कि 10 ट्रेड्स में से 20 20 20 20 20 20 20 60 ट्रेडों में से 20 20 पिप गेन किया, 3 ट्रेडों में से लॉस किया 40 40 पिप। एसएल पूरा लगवाया, टीपी सिर्फ 20 पिप। जैसे ही ब्लू नजर आया, अच्छा जी 0.05 लगाई थी, $10 आ रहे हैं, चलो जी बुक कर लो, ये ना चले जाएं। अच्छा जी अब जनाब खत्म हो गया। टोटल कितना बना, 140 पिप टोटल गेन किए थे, लॉस हुआ 120 पिप का। स्प्रेड कुछ कट गए, कुछ ये वो, खैर हम स्प्रेड को भी यहाँ पे नहीं काटेंगे। टोटल हमारे पास बच गया 20 पिप्स। टोटल हमारे पास कितना बच गया, 20 पिप्स। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इससे अच्छा बंदा है, नॉर्मल है, लेकिन ये कि वो भी कभी कभी डर जाता है। जब थोड़ी सी ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट में आए तो वो वहां पे कट करके जो है वो निकल जाता है। नॉर्मल माइंडसेट का है, कंट्रोल नहीं है उसको अपने माइंडसेट पे, नॉर्मल है। 10 ट्रेड टोटल ली, जिसमें 40 पिप का टीपी था, 40 पिप का एसएल था। गेन कितना किया, 280 पिप 60 ट्रेड्स में। और एसएल कितने हिट हुए, सेम $120 के। कितना टीपी लगवाया है, 40 पिप का। एसएल कितना लगा है, 40 पिप का। 3 ट्रेड माइनस में गई, 60 ट्रेड के टीपी हिट हुए, टोटल बना 280 पिप माइनस 120 पिप जो आपके एसएल हिट हुए। फिर भी आप प्रॉफिट के अंदर खड़े हैं, फिर भी आप प्रॉफिट के अंदर खड़े हैं। इसलिए मैं, कल मेरा वेबिनार था, मैंने उनसे भी यही कहा अकेडमी वालों से कि भाई कम से कम 40 to 50 पिप के ऊपर तो काम करो भाई। मैं सिग्नल देता हूँ इंट्राडे बेस के ऊपर जो चलते हैं वो 100 100 पिप चलते हैं, 150 150 200 200 पिप, 250 250 पिप चलते हैं। आप काम करते हो 20 पिप के ऊपर, 25 पिप के ऊपर, 30 पिप के ऊपर, तो कभी भी आगे तो नहीं बढ़ पाओगे। तो नॉर्मल कैपेसिटी का या नॉर्मल माइंडसेट का जो बंदा था उसने कितना गेन किया, 160 पिप। फिर भी आप प्रॉफिट में हो। 160 पिप का मतलब ये है कि अगर 0.10 की लॉट है तो आपका कितना बन गया, $160 बन गया आपका। सही है, $160 आपका अकाउंट प्लस में आ गया। तीसरा जो बंदा है वो है जिसको अपने माइंड के ऊपर 100% कंट्रोल है। ये बंदा जो कि मिनिमम जो होल्ड करता है, वो कितना करता है, मैं आपको होल्डिंग का भी आगे तरीका बताऊंगा। वेबिनार में रहना है आपने, होल्डिंग का भी इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊंगा। 60 ट्रेड्स उसने विन की, जिसमें एवरी ट्रेड उसने 70 पिप गेन किया, और एसएल जो लगवाया वो 40 पिप का लगवाया। अब टोटल जो उसने 10 ट्रेड्स में से 60 ट्रेडों में पॉजिटिव रहा, कितना गेन किया है, 490 पिप। और माइनस कितना हुआ है, सेम 120 पिप्स। अब 490 पिप्स में से 120 पिप्स माइनस कर दिए तो हम कितने प्रॉफिट के अंदर आ गए, 370 पिप्स। इसका मतलब ये है कि ये चाहे आपने 10 ट्रेड्स एक हफ्ते में ली, एक महीने में ली, अगर आपकी 0.10 की लॉट होती तो यहाँ पे आपके $370 मान बाहर थे। आप $370 अपने अकाउंट का प्रॉफिट में खड़े हुए थे। अब स्टार्टिंग के अंदर सिचुएशन हमेशा फेयर वाली होती है,
लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस वेबिनार के बाद अपनी सिचुएशन को मिनिमम 40 पिप के ऊपर लेके आए। मिनिमम पहला टीपी आपका 40 पिप का होना चाहिए। 30 पिप माइनस मार्केट जो है वो प्लस में आ गई, 30 पिप आपकी ट्रेड प्लस में आ गई, उसको ब्रेक इवन कर दें। ठीक है, 30 पिप 35 पिप आ जाए, 40 पिप आ जाए तो 30 पिप पे अपना ब्रेक इवन लगा दें। मार्केट थोड़ी और ऊपर जाए, 40 पिप पे कट करके निकलना चाहते हैं तो निकल जाएं, वरना अपना ब्रेक इवन उठा के 40 पिप पे रख दें। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि स्टार्टिंग के अंदर वेल एंड गुड तो ये है कि आप कंट्रोल माइंडसेट के ऊपर काम करें, जिसको अपना पूरा कंट्रोल है उस चीज के ऊपर। अगर नहीं कर सकते तो मिनिमम नॉर्मल माइंडसेट के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करें। नॉर्मल माइंडसेट क्या है? 40 पिप का एसएल, 40 पिप का टीपी। इसका मतलब 1:1 आर आर, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ठीक है, 1:1 का मतलब क्या है? जाएगा तो 1 रुपया जाएगा, आएगा तो 1 रुपया आएगा। अब टोटल आपके एक हफ्ते में फॉर एग्जाम्पल 20 ट्रेड हुई, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और 20 ट्रेड्स में से आपकी 17 ट्रेड प्लस में गई। 20 ट्रेड में से 17 ट्रेड्स आपकी प्लस में गई और 3 ट्रेड्स आपकी माइनस में चली गई 20 में से। तो आपका रिस्क रिवार्ड क्या निकला? आपका रिस्क रिवार्ड फिर क्या निकला? जाहिर है आप 17 ट्रेड में प्लस में हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ट्रेडिंग के अंदर देखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें तो आप सीख ही जाएंगे, मैंने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उसके ऊपर आप देखना स्टार्ट करें, एक एक करके वीडियोस देखना स्टार्ट करें। एनालिसिस को छोड़ दें, बाकी सारी वीडियोस देखें। चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन असल चीज क्या है कि आप अपना माइंडसेट तो तैयार करें ना किसी एक जगह पे। तो किन लोगों के अंदर आपने अब आना है? मिनिमम नॉर्मल कंडीशन में आना है आपने, फिर मेरा इस वेबिनार को करने को फायदा होगा। 30-40 पिप चले, ब्रेक इवन जहां पे आपका एसएल लगा हुआ है वहां पे वो प्राइस लिख दें कि अगर मार्केट नीचे आए तो आप 30 पिप प्रॉफिट के अंदर हो। वो कैसे होगा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि 10 ट्रेड आपने इस हफ्ते ऐसी लेनी है, चाहे वो मेरी ले लें, चाहे वो स्ट्रेटेजी की ले लें, चाहे अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है वो उसके ऊपर काम करके ले लें। लेकिन मिनिमम जो आपका रिवार्ड हो वो उतना हो जितना आपका एसएल लग रहा है। 40 पिप का रिवार्ड, 40 पिप का एसएल, सिंपल। फिर आप मुझे बताएं कि आपके अकाउंट कैसे नहीं ग्रो होते। और सेकंड नंबर पे ये है कि मुझे आपसे ये भी शिकवा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि टीपी तो हिट हो जाते हैं, एक ऐसा लेट होता है तो फिर तो बड़े लोग जो है वो मैसेज कर देते होते हैं, लेकिन जब भी कभी टीपी लगते हैं तो मैसेज बहुत कम लोगों के आते हैं। देखें, ये चीजें मुझे बूस्ट करती हैं। मैंने योन अकेडमी इसलिए बनाई क्योंकि कुछ लोग ऐसे हों जो कि सीरियस हों, जो कि रिस्पॉन्स करें। अब सीरियस का मतलब ये तो नहीं है कि वो जनाब बिल्कुल अटेंशन करके सीधे खड़े हो जाएं, ऐसा तो कोई सीन नहीं ना है। हम आपस में दोस्त हैं, भाई हैं। ठीक है, तो आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लोग ये चीजें जो है वो सेंड करें। आप प्रॉफिट गेन करते हैं, आपने स्ट्रेटेजी से इतने प्रॉफिट निकाले हैं, आप बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, उस पर मैं आपको रिस्पॉन्स दूं या ना दूं, आप कम सेंड किया करें। ठीक है, अच्छा जी आज आपने इतना प्रॉफिट निकाला, वो आपने मुझे तो नहीं देना ना, या मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस चीज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी प्रॉफिट निकालते हैं आप शेयर किया करेंगे, अच्छा जी मैंने इतना प्रॉफिट निकाला है, ये मैंने खुद ट्रेड ली थी आपकी स्ट्रेटेजी पे, इतना प्रॉफिट निकाला है, ये मैंने आपके सिग्नल पे ट्रेड ली थी, मैंने इतना प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, ये चीजें मुझे बूस्ट करती हैं। अब इससे अगली चीज क्या है? रियलिस्टिक अप्रोच। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने क्या चीज देखी है कि रिस्क से रिवार्ड कैसे बढ़ता है, ब्लंडर कैसे होता है, एक ट्रेडर की लाइफ में ब्लंडर कैसे होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो ये चीज देखेंगे कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या है।
रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप पर ट्रेड 3% रिस्क के ऊपर काम करें। रियलिस्टिक अप्रोच क्या है कि आप पर ट्रेड 3%, 3.5% रिस्क के ऊपर काम करें। यानी कि एक ट्रेड में अगर आपका एसएल लगे तो वो आपका 3%, 3.5% हो। एक ट्रेड में अगर आपका एसएल लगता है तो वो कितने परसेंट हो? आपके अकाउंट का 3%। $1,000 है तो 3% कितना बन गया? $30। $10,000 है तो 3% कितना बन गया? $300। ठीक है। $100 है तो आपका 3% कितना बन गया? $3। रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर आज से काम करना स्टार्ट करें। अपने पास लिखें कि मैंने एक हफ्ते में 10 ट्रेड लिए हैं, मेरा ये प्रॉफिट निकला है। रियलिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चीजें जो है वो शेयर करूंगा कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स के साथ देखें, आप $1,00,000 ले आए, आप $50,000 ले आए, जाया होना है। ठीक है। जितना मर्जी आप बैलेंस ले आएंगे वो जाया होना है। अगर आप अपने माइंड को इस चीज के ऊपर नहीं लेके आएंगे, जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो जाया होना है। ठीक है, वो नहीं बचेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ किसी पेपर के ऊपर, सही है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ रिटर्न के अंदर कि वो पैसा जाया होना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। अब आप कहेंगे अच्छा यार साल बाद ही वेस्ट होगा ना, तो ठीक है, फिर साल बाद आपके पास बचेगा क्या? अगर आपने 1 साल लगा के ट्रेडिंग सीखी है और साल बाद आपने जाया ही कर लिया उस पैसे को, तो फिर वो साल इतना सर खपाने की जरूरत ही क्या थी? किसी और काम को कर लेते, किसी और काम में चले जाते ना। कपड़े का कारोबार कर लेते, कोई और काम स्टार्ट कर लेते, कोई जॉब कर लेते, यूरोप का वीजा लगा के वहां निकल जाते। ठीक है। तो रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम करना है। रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? जो ट्रेडिंग का कानून है, जो ट्रेडिंग का तरीकेकार है। अब एक ऐसा बंदा है जिसने 40 पिप एसएल लगवाया अपना। ठीक है। 40 पिप का उसने एसएल लगवाया, $1,000 का उसका अकाउंट है, $1,000 का। अब उसने काम किया, एक जोन मैंने दिया उसमें, उसने 0.03 लगाई, फिर 0.03, फिर 0 थोड़ा मार्केट और नीचे आ गई बाय के लिए 0.09, फिर मार्केट थोड़ा और नीचे आ गई 0.10 लगा दी, फिर मार्केट थोड़ा और नीचे आ गई 0.20 लगा दी। यानी टोटल कुल मिला के जो उसने लॉट उठाई वो कितनी उठाई? 0.47। एसएल उसका सेम है, एसएल वो रख रहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एसएल उसने वो लगाया है जो मैंने उसको बताया है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो नहीं की जो मैंने बताई है उसको। तो फिर क्या हुआ? कितना लॉस हुआ? $188। $1,000 पे $188 का मतलब ये है कि आपका 18% गया। और याद करें, मैंने आपको एक वॉइस सेंड की थी, मैंने कहा था अगर आपके अकाउंट का एसएल लगा के 10% माइनस हो जाता है वो रिकवरेबल है, 20% माइनस हो जाता है मीडियम रिकवरेबल है, 50% माइनस हो जाता है नामुमकिनात है, नामुमकिन बात है कि आपका वो अकाउंट रिकवर होगा। ठीक है। क्या बात है? नामुमकिन बात है कि वो आपका अकाउंट जो है वो अब रिकवर हो सकता है। सही है। तो अब आपने क्या करना है? आपने अब इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है जो मैं अब आपको बताने लगा हूं। देखें, दो चीजें हैं। आप कामयाब दो ही तरीकों से हो सकते हैं, या तो आप खुद इस काबिल हो जाएं, या तो आप खुद इतना आगे पहुंच जाएं, या फिर ऐसे लोगों के पीछे चलना शुरू कर दें, ऐसे लोगों के फुटप्रिंट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, या उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनके ऊपर चलना स्टार्ट कर दें जो किसी जगह पे पहुंच गए हैं। कोई भी फील्ड है चाहे वो। ठीक है। तो मेरा जो अपना मिशन था ये ऑन अकेडमी को लेके, अभी तो खैर मैंने अभी स्टार्ट किया है, और जब से मैंने स्टार्ट किया है अभी भी मैं इसी ग्रुप में जो है वो ट्रेड्स वगैरह अपनी लगवा रहा होता हूँ, लेकिन मेरा जो बेसिक मकसद था
वो ये है कि मैं अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। अभी तो मेरी वर्किंग स्टार्ट हुई ही नहीं है योन अकेडमी के अंदर। मैं तो अभी जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आप लोग एक दफ़ा याद रखेंगे कि मार्केट के अंदर कोई बंदा आया था। ये मैं किसी गुरूर और तकब्बुर के अंदर या किसी फखर के अंदर बात नहीं कर रहा। ये मैं स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहा हूँ, जिन चीज़ों के ऊपर मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ। अभी तक जो सिग्नल देता हूँ उनको एक साइड पे रख दें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ जहाँ पे आपके अकाउंट हफ्तों के अंदर ग्रो होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो मेरा जो यौन अकेडमी को बनाने का मकसद था वो ये था कि मैं लोगों को अपलिफ्ट करूं, इतना अपलिफ्ट करूं कि उनको मेरी जरूरत ना पड़े। हाँ बस ठीक है, हम कोऑर्डिनेशन के अंदर रहें, हम एक अच्छे माहौल के अंदर बैठ के इकट्ठे काम कर सकें। उनको एक ट्रेड पे मेरी जरूरत ना हो कि अच्छा जी ऐसा लगेगा, टीपी लगेगा, क्या होगा। ऐसा ग्रुप चाह रहा हूं मैं। ठीक है। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि लंबी लंबी वॉक है ये। ठीक है, लंबा सफर है। इसमें छोटी छोटी चीजें, ये बड़े ऊंचे नीचे चट्टाने पत्थर पहाड़ ये बड़े इस रास्ते में आएंगे। आप चलना चाहते हैं, आपको कैपेसिटी के साथ चलना पड़ेगा। जिगर गुर्दा रख के फिर आपको चलना पड़ेगा इस मार्केट में। ठीक है। $1000 का आपका बैलेंस था, कितना चला गया? 18%। यानी ये किस फॉर्मेशन में आ गया है? मीडियम रिकवरी की फॉर्मेशन में आ गया ये इस टाइम। यानी ये रिकवरी बहुत टफ है। और अब आपका क्या ख्याल है कि जब 18% आपका अकाउंट माइनस हुआ, उसके बाद आप क्या 0.03 लगाएंगे? उसके बाद क्या आप 0.03 के ऊपर काम करेंगे? कभी भी नहीं। आपकी ख्वाहिश होगी ये आज ही कवर हो जाए। फिर आप उठाएंगे 0.05, 0.09, 0.10, 10, 10, 20, 20, 20, 18% और माइनस। यानी आपको किसने कहा है कि जनाब अगली ट्रेड आपकी, कोई कोई लिख के तो नहीं ना दे के गया आपको कि अगली ट्रेड भी आपकी प्रॉफिट में जाएगी? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो माइनस हुआ है ये कभी भी कवर नहीं हो सकता। बहुत सिचुएशन आपकी हो जाए, लक चल जाए आपकी। एक बंदी थी, यानी मैडम थी एक, उसने मुझे एक अकाउंट जो है वो सेंड किया काफी अर्सा पहले। गोल्ड में उसकी ट्रेडें लगी हुई थी। $2900 का अकाउंट था टोटल, बाकी बच गया था $300। टोटल 2900 में से 2600 माइनस था। मुझे कहती मैं क्या करूं? मैंने कहा देखिए मैडम, बात ये है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो मैं क्या, दुआ ही है जो उसको बचा सकती है। और उस दिन न्यूज आई, मार्केट दोबारा से उसी जगह पे पहुंच गई और उसने अपनी ट्रेडों को $100 प्लस में कट किया। $100 प्लस में उसने अपनी ट्रेडों को कट किया और मुझे उसने मैसेज किया। मैंने उसको बताया, मैं कहा दोबारा ऐसी गलती ना करना। और मुझे श्योरिटी है कि उन्होंने दोबारा वो गलती की होगी। क्योंकि ये जो मार्केट का चस्का है ना, वो उसी वक्त, ये जो चीजें हैं उसी वक्त माइंड सेट होना शुरू होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, जब आप 0/0 हो जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप जीरो होने से पहले इन चीजों को समझ लें। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि एक बंदा है। ये तो एक बंदा था, चलो उसने 40 पिप के एसएल के साथ काम किया है। दूसरा बंदा क्या है? दूसरा बंदा मार्केट में आया विदाउट एसएल। मैंने ट्रेड की 0.10, 0.30, 0.50, 0.30, 0.20, 0.10, अपनी मर्जी से लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है। $1000 का अकाउंट है या वट एवर जितना भी अकाउंट है, कोई एसएल नहीं है। डेट स्टैंडर्ड लॉट उसने अपनी ओपन कर ली। लगाता जा रहा है कि अच्छा यार मार्केट रिवर्स हो जाएगी और मार्केट और नीचे। सोच रहा है मार्केट रिवर्स हो जाएगी, मार्केट और नीचे। अब क्या हुआ? 100 पिप की मूवमेंट के बाद क्या हुआ? 100 पिप छोड़ें आप, 40 पिप की मूवमेंट। ठीक है। 40 पिप की मूवमेंट के अंदर एसएल उसने नहीं लगाया, लेकिन मैं आपको वैसे ही ये चीज बता रहा हूँ। 40 पिप की मूवमेंट के अंदर उसका $600 का अकाउंट माइनस हो गया। उसका अकाउंट कितना माइनस हो गया? $600 विदाउट एसएल। एसएल के बगैर आपके ये कमालात होंगे आपकी ट्रेडिंग के साथ। और तीसरे नंबर पे है हमारा स्टाइल। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है हमारी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल। वो क्या है? वो है 40 पिप का एसएल, 40 पिप का मिनिमम टीपी, टोटल लॉट
$1000 का अकाउंट 0.03 0.03 0.03, 3 लेयर्स, 0.09 टोटल लॉट, माइनस हुआ $36, प्लस हुआ $36। अब $36 जो आपका अगर एक ट्रेड में माइनस हो गया तो आपके अकाउंट का कितना गया? 3%। हाउ मच? 3%। 3% आपके अकाउंट का माइनस हो गया, तो क्या बड़ी बात है? स्टिल आपके पास कितनी इक्विटी पड़ी हुई है? स्टिल आपके पास 96.4% पड़ा हुआ है, जिससे आप इजीली ना सिर्फ इसको कवर कर सकते हैं बल्कि अकाउंट को ग्रो भी कर सकते हैं अगेन। तो रियलिस्टिक अप्रोच अब क्या है? रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप एसएल लगाएं। रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप एसएल के साथ काम करें। और असल चीज ये है कि जिस दिन आप अपना $600 माइनस करेंगे, क्या आप मार्केट में एंटर होने का सोचेंगे? आप तो डर ही इतना जाएंगे। ये जो इतने लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं होल्ड नहीं कर होती, ट्रेडें होल्ड नहीं कर होती, वो पुराने पापी हैं, पुराने बंदे हैं, वो नए बंदे नहीं हैं। क्यों नहीं होल्ड कर होती? कि अब जो दिल है ना वो इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि भाई दोबारा लॉस ना हो जाए। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। रियलिस्टिक अप्रोच क्या है वो मैंने आप लोगों के साथ अब यहाँ पे जो है वो शेयर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों के ऊपर जो है वो काम करेंगे। अब इसमें अगली चीज ये है कि आप में से बहुत सारे लोग इस मार्केट के अंदर काम करते हैं। सबकी ख्वाहिशात क्या हैं कि अगर हम किसी जगह पे सेल करें, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, या बाय करें, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल। अगर हम किसी जगह से बाय सेल कर रहे हैं, अगर हम किसी जगह से बाय सेल कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लंबी मूव्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और लंबी मूव आपको कैसे मिल सकती है? 15 मिनट की इंगल्फ तो आपको लंबी मूव नहीं दे सकती, 30 मिनट की इंगल्फ तो आपको 400 पिप नहीं दे सकती। तो फिर मिनिमम जो आपको काम करना पड़ेगा वो 4H के लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो मिनिमम जो आपको काम करना पड़ेगा वो 4H के लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा, या 4H के लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा, या फिर डेली के लेवल पे काम करना पड़ेगा। और एक चीज अपने माइंड में हमेशा बिठा लें कि हम जो आपको सिग्नल दे के बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, उसके पीछे रीजन ये होती है कि हम मार्केट में 4H के लेवल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, डेली के लेवल के ऊपर काम करते हैं। तो आज से अगर आपने इंगल्फिंग के ऊपर काम करना है तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि 4H के लेवल के ऊपर काम करना है। मैंने आपको एक वीडियो जो है वो सेंड की थी जब हमारी FOMC आई, उससे 4 घंटे पहले, बल्कि 6 घंटे पहले, दोपहर के 5 बजे मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की थी। और उसमें मैंने दो बाय के एरिया आपको बताए थे, 1911 और फिर 1903 आई थिंक सो। और सेकंड नंबर पे सेलिंग के आपको दो एरिया बताए थे, 1942 1946। और मेरी आज भी अगर यूट्यूब पे जाएंगे इयॉन स्कॉलर वाली, तो उसमें लास्ट वीडियो मेरी वही अपलोड है, और उसकी जो बड़ी थंबनेल है, उस थंबनेल के ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है 1946 FOMC, इतनी बड़ी न्यूज जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ये है, जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 250 से 300 पिप की मूव ये FOMC दे सकती है। जाहिर है मैं वो 4000 लोगों से एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहा हूँ ना। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? ये तुक्केबाजी तो नहीं है कि चल गया चल गया, और मुझे पता है कि अगर नहीं चलेगा तो कितने लोग सोचेंगे, चाहे मुझे ना कहें, सोचेंगे तो सही ना कि अच्छा यार ये तो चला ही नहीं, ऐसी बस कह दिया था। तो फंडामेंटल के हवाले से पिछले 5 महीने से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और 95% प्लस
फंडामेंटल के ऊपर मेरी एक्यूरेसी है। सुबह सुबह उठता हूँ, फंडामेंटल के ऊपर रिसर्चें करता हूँ, इधर देख उधर देख, कुछ चीजें रात को देखता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। क्यों शेयर करता हूँ? रीजन क्या है शेयर करने की? और वो चीजें परफेक्ट कैसे हो जाती हैं? क्योंकि मैं उन तमाम चीजों को फंडामेंटली, टेक्निकली, सब चीजों के साथ, और फिर जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमीज हैं उनको देख के वो सारा डाटा निकालता हूँ, और उसकी बेस पे वो चीजें आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए प्रोवाइड करता हूँ कि मैं एक प्लान बना के बैठ गया हूँ। मैं वो फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन शेयर करने के बाद अपनी प्लानिंग बना के बैठता हूँ। जीबीपी जेपीवाई का मैंने बहुत अरसा पहले बताया था कि जीबीपी जेपीवाई सेल है, सेल है, सेल है, सेल है। 185 से सेल 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 बताना शुरू किया कि कभी भी इसकी मूव आ सकती है, कभी भी इसकी मूव आ सकती है, अच्छा लेवल जहां पे मिले। ये उन अकेडमी वालों को भी बताया कि डबल इंगल्फिंग बनी हुई है डेली में, और इंगल्फिंग बाय ब्रेक, डबल इंगल्फिंग बाय ब्रेक बना हुआ है डेली में, तो इतनी आसानी से वो एरिया नहीं तोड़ सकता 184 183। और आपने देखा कि बार बार जीबीपी जेपीवाई सेल होता है, सेल होता है, सेल होता है, सेल होता है। क्यों? बहुत सारी चीजों की रिसर्च है इसके अंदर। ठीक है। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि जब आप डेली लेवल के ऊपर, जब आप 4 घंटे के लेवल के ऊपर काम करते हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि मार्केट उसको ब्रेक कर दे। और हमारी हर ट्रेड होती ही 4H के लेवल के ऊपर है, 1H के लेवल के ऊपर है। ठीक है। मैं इसलिए शेयर करता हूं कि चलो यार किसी का भला हो जाएगा। मैं इसलिए शेयर करता हूं कि चलो यार मैंने तो प्लान बना लिया, आप लोग भी प्लान बनाएं। मैंने 184.46 से एक ट्रेड होल्ड की हुई है जीबीपी जेपीवाई में, ब्रेक इवन किया हुआ है। मुझे नहीं पता उसका ब्रेक इवन हिट होगा या उसका टीपी होगा। बहरहाल मेरा टीपी जो है वो 176 है, यानी तकरीबन ये कोई 1000 पिप की मूव बनती है ओवरऑल, जो कि मेरा टारगेट है। उसकी रीजन ये है कि वीकली सेल, डेली सेल, डेली इंगल्फिंग सेल, डेली इंगल्फिंग सेल, डेली इंगल्फिंग बाय ब्रेक, डेली इंगल्फिंग बाय ब्रेक, ये जो इतनी चीजें ऊपर सेलिंग में पड़ी हुई हैं, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये आपको इतनी लंबी मूव दे सकती हैं। लेकिन अब ये है कि जहां पे मैंने एंट्री डाली थी, मार्केट उससे भी 300 400 पे नीचे अब खड़ी है इस टाइम। और नेक्स्ट मेरा टारगेट तकरीबन और 600 पिप 700 पिप का है। तो ये चीजें आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर करता हूं कि आप लोग इन चीजों के ऊपर काम करें। देखें, मैंने कल भी ये चीज शेयर की है, ये चिड़िया कर रहा है, लोगों ने आना है डेली। मेरा ग्रुप लोग लेफ्ट कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। आने वालों की तादाद ज्यादा है, जाने वालों की तादाद कम है। उसकी रीजन ये है कि इस ग्रुप में कुछ उनको नजर आता है जिसकी वजह से वो टिकते हैं। वरना मैं कितने ग्रुप्स में ऐड हूँ, मुझे याद ही नहीं है कि मैं फॉरेक्स के किसी भी ग्रुप में ऐड हूँ। किसी ग्रुप को मैंने आज तक, अभी तक मैंने, मेरा कोई ग्रुप ऐसा नहीं जिसको मैंने ज्वाइन किया हुआ हो। ठीक है। तो ये चिड़िया कर रहा है। ठीक है। मार्केट का तमाशा लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। जो जानवर है मार्केट में, सही है, वो किक आउट करते हैं आपको, खा जाते हैं आपको, और आप खाए जाते हैं। सही है। तो हमेशा आपने ये चीज सोचनी है इस मार्केट में आने के बाद कि ये जो मार्केट है, इसको आपने एक जंग के मैदान की तरह लेना है, कि यहाँ पे एक जंग लगी हुई है। सही है। किस चीज की जंग है? कि आपने यहाँ पे सफर करना है। किस चीज की जंग है? आपने पेन बर्दाश्त करनी है। किस चीज की जंग है? आपने इमोशनल नहीं होना। किस चीज की जंग है? आपने स्ट्रेस में नहीं आना। ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर आपने अपने आप को तैयार करना है। सही है। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि क्योंकि मेरे साथ डिफरेंट कोलीग होते हैं, और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जिसका कोई दोस्त नहीं होता, उसका दोस्त ज़ाहिर है शैतान होता है। जिसको कोई मशवरा देने वाला नहीं होता, उसका मशवरा देने वाला शैतान होता है। ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखें जहन के अंदर कि कोई दोस्त बनाएं, कोई मेंटोर बनाएं, कोई ऐसा बंदा लाजमी जो है वो चूज करें कि जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको 1 महीने बाद, अगर आप जो है वो, अगर आपको वो दुबई में छोड़े और आप निकल जाएं जनाब लंदन की तरफ, तो आपको वो पकड़ के 1 महीने बाद दोबारा दुबई में ले आए। अगर आपको पाकिस्तान में छोड़े काम करने के लिए और आप वहां से उठ के दुबई चले जाएं, तो वो आपको दोबारा वापस पाकिस्तान ले आए।
आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपका हमेशा सेंटर पॉइंट के ऊपर आपको लेके आ सके, वो सेंटर पॉइंट जिसके ऊपर रह के आप कामयाब हो सकते हैं। वो सेंटर पॉइंट, वो बंदा जो हमेशा अकाउंटेबल हो, वो बंदा जो आपको अकाउंटेबिलिटी सिखा सकता हो, वो बंदा जो आपको अकाउंटेबिलिटी की बातें करता हो, वो बंदा जो आपकी मिस्टेक्स दूर करता हो, वो बंदा जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हो, वो बंदा जिससे आप सीख सकें, वो बंदा जो आपको मोटिवेट करता हो। फॉरेक्स मार्केट में तो आप हर रोज डिमोटिवेट होते हैं। मैं तो शुरू में इतना डिमोटिवेट होता था कि मैं हर रोज कहता था बस यार कल नहीं करना, लेकिन अगले दिन फिर मोटिवेट होकर बैठते थे। क्यों? अकेले नहीं कर रहे, शुरू से ही एक दो कोलीग साथ हैं, शुरू दिन दिन से, जब से इस काम को कभी अकेले बैठे ही नहीं कभी। तो जब आप किसी दोस्त को साथ चूज करेंगे, किसी मेंटोर को साथ चूज करेंगे, किसी ऐसे दोस्त को चूज कर लें जो आपका अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसको इकट्ठे आप साथ मिला लें, मशवरा करें। कभी उसके मशवरे सही होंगे, कभी आपके मशवरे सही होंगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हमने $100 से स्टार्ट किया था, गैम्बलिंग कर रहे हैं, $200 बना लिया, $300 बना लिया, $400 बना लिया, फिर उसके बाद लूज कर लिया। लेकिन जिस टाइम के ऊपर आप गैम्बलिंग कर रहे होंगे, कोई ऐसा बंदा चूज करें जो आपको रोके, जो आपका हाथ पकड़े, फिर आपको मोटिवेट करे कि नहीं भाई कोई मसला नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो जाएंगे। ठीक है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो होते हैं, जो मिनिमम टीपी और मिनिमम एसएल, 40 पिप का टीपी 40 पिप के एसएल के साथ आप काम करेंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे। लोग काम करते हैं 100 पिप के एसएल के ऊपर, 80 पिप के एसएल के ऊपर, 50 पिप के एसएल के ऊपर। हम काम करते हैं 25 पिप के एसएल के ऊपर, 30 पिप के एसएल के ऊपर, 40 पिप के एसएल के ऊपर मैक्सिमम। तो इस तरह से आपने अपनी माइंड साजी करनी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपने माइंड को तैयार करें किस चीज के ऊपर, कम से कम 1 से 2 साल के लिए, कि इस मार्केट को आपने देने हैं। ठीक है। इस मार्केट को आपने देने हैं। अब उसमें ये है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है कि अच्छा जी ट्रेड का, तो क्योंकि मेरा ये वेबिनार किसी स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रेटेजियां बहुत पड़ी हुई हैं। लेकिन जिसको ये समझ में आ गई स्ट्रेटेजी कमजोर भी है, निकल जाएगा, बिलीव मी निकल जाएगा, बिलीव मी निकल जाएगा। अगर आप 100 पिप का फ्लोटिंग भी बर्दाश्त कर सकें, तो भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजियां हैं कि जो भी फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर आप 200 पिप का एसएल भी बर्दाश्त कर सकें, तो फिर भी मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजियां हैं कि आप एट द एंड ऑफ द वीक प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप 300 पिप का एसएल बर्दाश्त कर सकें, तो फिर भी मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजियां हैं कि जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। लेकिन वो किन की स्ट्रेटजी हैं? जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी की हुई है, जिन्होंने कैलकुलेशंस की हुई हैं कि अच्छा जी यहाँ पे एक इंगल्फिंग सेल पड़ी है, हमने ट्रेड लगा दी, अगली इंगल्फिंग सेल पड़ी है 100 पिप ऊपर, वहां पे जाके हमने दूसरी ट्रेड लगा दी, या 70 पिप ऊपर, वहां पे जाके हमने दूसरी ट्रेड लगा दी। और गोल्ड अपनी जिस रेशो में काम करता है, वो नॉर्मल डेज के अंदर गोल्ड 100 पिप की रेंज में घूम रहा है। आप देख लें पिछले 4 महीने खोल के देख लें, 100, 120, 130, बस 100 पे जाता है, 100 से रिट्रेस होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, नीचे आता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक है। तो लेकिन तरीकेकार हो कोई, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से शुरू किया लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आपने खुला काम भी करना है, खुली ट्रेड्स को छोड़ के भी काम करना है, तो इंगल्फिंग के ऊपर काम करें। आपको नजर आ रहा है एक इंगल्फिंग यहाँ है, दूसरी इंगल्फिंग है नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जोन मैंने आपको दिया हुआ था 1919 से 16, जिसमें अभी तक ट्रेड जो है वो चल रही है, आई थिंक सो, वेबिनार चल रहा है, मैंने देखा नहीं, वो चल रही होगी। ठीक है, वो बहुत एक अच्छा जोन था। अगर वो मार्केट थोड़ा नीचे भी आती है, सेकंड ट्रेड हम वहां से डबल एंट्री डाल सकते हैं अपनी। कहाँ से? 1911 से 1909 का जोन। उसके बाद नीचे वाला जोन है वो 100 पिप और नीचे है, वहां से हम ट्रिपल एंट्री डाल सकते हैं। यानी कि रिकवरी करने के लॉट ऑफ वेज हैं, लॉट ऑफ वेज, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है? अकाउंटेबिलिटी, बस। अब यहाँ पे आप देखें,
कि एक बाई की ट्रेड में आपके सामने जो है वो दिखा रहा हूँ कि मार्केट जो है वो इस जगह पे मौजूद है, यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे आपकी बाय की उसने एंट्री उठा दी। अब इसमें आपने, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपनी 3 लेयर लगाते हैं तो 3 में से एक लेयर जो है ना उसको आपने होल्ड करना है। अगर आप 4 लेयर लगाते हैं तो 4 में से 2 लेयर्स को आपने क्या करना है, होल्ड करना है। होल्ड किस तरह से करना है, होल्ड इस तरह से करना है कि फॉर एग्जांपल इस जगह से मार्केट ने आके आपकी एंट्री उठा ली, तीनों एंट्रीज आपकी उठा ली। अब जाहिर है एक ही एंट्री उठाएगी तो फिर तो आपकी वो होल्ड नहीं हो सकती। फिर यही है कि मिनिमम आपका जो टीपी हो वो 40 पिप का हो बस। 30 पिप मार्केट प्रॉफिट में आए, 35 पिप आपको नजर आए प्रॉफिट में आ रहा है, तो आप अपने एसएल की जगह फॉर एग्जांपल ये आपकी प्राइस बन रही है 1919 और नीचे वाले जोन की प्राइस बन रही है 1916 और ये वाली प्राइस बन रही है 1913। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्केट आई, आपकी एंट्री उठाई, ऊपर निकल गई। कितना ऊपर निकल गई, 35 पिप। ठीक है, कितना ऊपर निकल गई, 35 पिप मार्केट जो है वो ऊपर निकल गई। अब इसमें ये है कि जब मार्केट 35 पिप ऊपर निकल गई आपकी, तो आप अपने ये जो एसएल है ना, ये जो आपका एसएल है 1913 पे, जाहिर है मार्केट अगर आखिरी जोन को आपको एंट्री उठा के निकली है, 2 एंट्रियां आपकी 30 पिप पे 40 पिप पे आप कट कर दें, एक एंट्री का जो एसएल है ना जो आपकी लास्ट है 1913 वाली जो एंट्री है आपकी, सॉरी 1916 वाली, उसका आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये आपका बन रहा है 30 पिप और मार्केट इस तरीके से नीचे आई है और यहाँ से ऊपर निकल रही है, तो आपने अपना जो पहला सेट करना है वो कहाँ तक करना है, 30 पिप। इस जगह की प्राइस कितनी बन रही है, 1919 है, तो 22। फॉर एग्जाम्पल इस जगह की प्राइस बन रही है 1922, आपकी ट्रेड यहां से मार्केट ने उठाई, 30 पिप या 40 पिप आपको दे रही है, 40 पिप पे आपने 2 ट्रेड्स अपनी कट कर दी, एक ट्रेड का आपने ब्रेक इवन लगा दिया। कहां तक लगाया, जहां पे मार्केट ने अपना ये हाई लगाया और उसके बाद नीचे आई और फिर उसके बाद ऊपर चलेगी। सही है, सबसे पहले आपने अपना ब्रेक इवन ले आना है 1916 के ऊपर, ये जो प्राइस नीचे है जहां से आपकी एंट्री उठाई है, यहाँ ले आना है आपने। यानी एसएल की जगह पे आपने कौन सी प्राइस पुट कर देनी है, जहां से आपकी एंट्री उठाई गई है 1916 से। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, 30 पिप आपको दे रही है, आप वेट में बैठे हैं, मार्केट और ऊपर निकलती है, फॉर एग्जांपल मार्केट पहुंच जाती है यहाँ पे, यहाँ बन रहा है आपका 40 to 50 पिप। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो आपने जो आपका ये नीचे आपका यहाँ पे एक था जो आपने एस एल 1913 से उठा के लिख दिया था 1916, वो अब आपने क्या कर देना है, उठा के आपने यहाँ ले आना है ऊपर इस जगह पे। किस जगह पे, 1922 वाली जगह पे, क्योंकि वो 40 से 50 पे चल रहा है। अगर मार्केट नीचे आएगी तो वहां पे आपका ब्रेक इवन हिट होगा, लेकिन आपकी ट्रेड कितनी प्रॉफिट में कट होगी, 30 पे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट आपका ब्रेक इवन नहीं हिट करती, ये 40-50 पिप थे, मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ से नीचे आई इस तरह से और मजीद ऊपर की तरफ निकल गई। अगला जो आपका पॉइंट था ये वाला, यहाँ पे बन रहा है 60 to 70 पिप। तो जो आपने अपना ब्रेक इवन सेट किया था 1922 पे, अब मार्केट आपकी चल गई है 60 to 70 पिप, यानी पहले 1922 पे था ना, और 40 पिप या 50 पिप आपका कितना बन रहा है, फॉर एग्जांपल 1925 बन रहा है। सही है, यहाँ पे 1925 बन रहा है, और ऊपर वाला जहां तक 60-70 पिप है
वहां आपका बन रहा है 1927 फॉर एग्जांपल बन रहा है। तो आपने 1922 पे जो आपने अपना ब्रेक इवन रखा है, वो आपने अब कहाँ ले जाना है, उठा के ऊपर ले जाना है। किस जगह ले जाना है, जहां पे मार्केट आपको 40 to 50 पिप दे रही है, इस जगह पे। कौन सी जगह, 1925। पहले उठाया, ब्रेक इवन कर दिया, लॉस का खतरा खत्म। फिर उठाया, 1922 पे ले गए, मार्केट और ऊपर जा रही है, उठाया, 40 to 50 पिप दे रही है, 1922 पे ले गए। फिर मार्केट देखा और ऊपर जा रही है, उठाया उसको, 60 to 70 पिप चल गई मार्केट, तो कहाँ तक ले गए, 1925 तक ले गए। फिर मार्केट को देखा, मार्केट थोड़ी और ऊपर जा रही है, तो इस तरीके से ऊपर ले गए। अब ये नहीं है कि आप इस जगह का वेट करें कि अच्छा जी मार्केट वापस आके देखते हैं मेरा ब्रेक इवन हिट करेगी या 100 पिप देगी। क्यों, फिजान भाई ने कहा था जी ट्रेड को 70 पिप होल्ड करना है। होल्ड करने का तरीका है, मैंने अपनी ऑन अकेडमी ग्रुप में परसों रात उनको कहा कि मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ फ्राइडे को 1929 से। 3 ट्रेड मैंने टोटल लगाई सेल की, 2 मैंने कट कर दी, 40 पिप लेके 29 से 25 आया, मैंने कट कर दी। अगला मैंने उनको कहा कि मैंने टीपी लगा दिया है, वेट में मैं बैठ गया हूँ। आज मार्केट ओपन हुई, मार्केट थोड़ी और नीचे आई, आई थिंक सो 19 जो है वो थोड़ा सा और नीचे आई। तो मैंने उसका जो टीपी लगाया, सॉरी ब्रेक इवन, टीपी मैंने लगा दिया 1918 का, यानी मेरी एंट्री थी 1929 से। तो मैंने इसका ब्रेक इवन जो लगाया वो लगाया 1924। मार्केट उस टाइम खड़ी थी कहाँ पे, 1922 पे, और टीपी मैंने लगा दिया 1918। सही है कि अगर मार्केट नीचे आती है मेरा टीपी हिट कर जाए, वरना मेरा ब्रेक इवन हिट कर जाए। उसने क्या किया, मार्केट आपको पता है सुबह 1H की इंगल्फ थी, वहां से उठी है, जो कि कुछ ब्रोकर के अंदर बनी हुई थी, कुछ ब्रोकर के अंदर नहीं थी, ओंडा पे थी आई थिंक सो, और इजी मार्केट पे नहीं थी, जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो 24 पे उसने मेरा ब्रेक इवन हिट कर दिया, लेकिन 29 से 24 कितने हो गए, 50 पे आपका रिवार्ड आ गया। तो होल्ड करने का भी तरीका है, सही है। ये मैंने आपको होल्ड करने का एक तरीका जो है वो बताया। आपने इस चीज के ऊपर कोशिश करनी है कि काम करना है, सही है। इस चीज के ऊपर आपने जो है वो आज से काम करना है, जो कि मैंने अब आपको यहाँ पे तरीका सारा समझाया है। हमेशा एक चीज अपने माइंड में आपने जो है वो रखनी है, रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम करना है। ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, कैलकुलेटेड एसएल, कैलकुलेटेड टीपी, कैलकुलेटेड रिवार्ड। चलें ठीक है जी, कैलकुलेटेड रिवार्ड नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, देखें आपको अभी स्ट्रेटेजी नहीं भी आती ना, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मेरा ये वेबिनार स्पेशली इस चीज के ऊपर ही है। मैंने बताया मैं स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने आया। क्यों, क्योंकि स्ट्रेटेजी हम पिछले 4 वेबिनार में बहुत सिखाई हैं। इसके अलावा टिकटॉक मेरा भरा पड़ा है, इसके अलावा यूट्यूब भरा पड़ा है, इसके अलावा आप जानते हैं तमाम चीजों को, सही है। आप अब समझ गए हैं तमाम चीजों को। एक चीज की कमी थी जो मैं यहाँ पे आपकी पूरी कर रहा हूँ, वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी। और बिलीव मी, मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर आप एक बड़ा लॉस करते हैं तो कभी भी ये चीज ना सोचें कि वो लॉस आपका उसी दिन के अंदर कवर हो सकता है। अगर आप एक लॉस करते हैं तो कभी भी ये चीज जो है वो ना सोचें कि आपका वो लॉस एक दिन के अंदर कवर हो सकता है। ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस इन चीजों के ऊपर आप लोगों ने कोशिश करनी है, काम करना है। 10% तक आपकी लिमिट होनी चाहिए माइनस की, ओवरऑल ट्रेड में। ओवरऑल एक मंथ की लिमिट आपकी 10% होनी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। प्लस माइनस अगर बहुत ही ज्यादा गंदी सिचुएशन है, फिर उसकी बात कर रहा हूँ। वरना ये है कि पर ट्रेड आपका 3% माइनस का आपका माइंड होना चाहिए। पर ट्रेड 3% बस। अपनी कैलकुलेशन कर लें, $200 है तो $6 बनेगा, सही है। $300 है तो मेरे ख्याल से $9 बनेगा, $400 है तो मेरे ख्याल से $12 बनेगा, $500 है तो $15 बनेगा,
$600 तो मेरे ख्याल से $20 बनेगा, या $18 बनेगा, 18 आई थिंक सो, पर ट्रेड। ठीक है, अपने लॉट साइज को पर ट्रेड रिस्क के ऊपर डिवाइड करें कि अच्छा जी मेरा इतना ऐसा लग, 40 पिप टीपी आपका हो मिनिमम, 40 पिप। और आपको मैंने तरीका बता दिया। अब मार्केट ऊपर निकल गई है, 60-70 पिप दे रही है, इससे और ऊपर मार्केट निकलती है 1929 पे, मार्केट इससे और ऊपर निकलती है 1929 पे, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपना ये जो एस एल 1925 पे रखा था, ये उठा के यहाँ ले आना है इस जगह पे 1927 पे, ताकि अगर मार्केट इधर आए तो आप कितने रिवार्ड के अंदर खड़े हों, 1916 से आपकी एंट्री उठाई गई है 27 तक, यानी कि 110 पे आप रिवार्ड के अंदर खड़े होंगे। अब बताएं कि आप कैसे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। अगर 4 ट्रेड्स हैं, 2 होल्ड कर लें, 2 के टीपी लगा दें 40 पिप या 30 पिप के, 30 पिप के बाद ब्रेक इवन मार दें, लग जाए तो लग जाए, कोई कोई मसला नहीं है। 2 ट्रेडों का होल्ड करें कम से कम, उनको ब्रेक इवन लगाएं, होल्ड करें उनको, 40 पिप के ऊपर ब्रेक इवन लें, फिर 60 पिप के ऊपर लें, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलती जाए ब्रेक इवन उठा उठा के ऊपर लेते जाएं। और बिलीव मी, अगर आप आज जितनी भी मैंने चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अगर आप काम कर गए, अगर आप इन चीजों के ऊपर काम कर गए, फिर इंशाल्लाह आपको अकाउंट ग्रो होने को कोई भी नहीं रोक सकता, आपके अकाउंट ग्रो होने को कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप इन चीजों के ऊपर काम कर गए। सही है, तो बस इन चीजों के ऊपर आपने जो है वर्किंग करनी है। हमेशा ये चीज माइंड में रखनी है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है मार्केट के अंदर, मैं तो इसको एक मिशन के तौर पे देखता हूँ, मैं डेली उठ के सुबह इसको एक मिशन के तौर पे देखता हूँ, मुझे मजा आता है जब आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। 1-2 ट्रेड जब आपकी हिट होंगी और आपका अकाउंट 10% ग्रो हो जाएगा, 15% ग्रो हो जाएगा, 20% ग्रो हो जाएगा, फिर आप फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 इन्वेस्ट किया था और आपका अकाउंट 15% ग्रो हो गया, $150, फिर आपकी जो अमाउंट रिस्क के ऊपर होगी ना वो $150 होगी। ठीक है, फिर आपकी जो अमाउंट रिस्क के ऊपर होगी वो $150 होगी। अब इसमें से आपने पर ट्रेड $36 माइनस करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल $1000 आपका टोटल डिपॉजिट था, $150 $150 आपने, यानी 15% आपने क्या किया, अपने अकाउंट का ग्रो कर लिया, 15% आपने अपने अकाउंट का ग्रो कर लिया। अब उसके बाद आप उसी रूटीन के साथ चल रहे हैं, 36, यानी कि 3.5% का टीपी, 3.5% का एसएल। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल 3.5% आप रिस्क के ऊपर लगा के चल रहे हैं। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका 150 निकला हुआ है, 1000 आपका साइड पे पड़ा है। अब आप ये देखें कि कितने कंटिन्यूसली आपके एसएल लगे, कितने कंटिन्यूसली आपके एसएल लगे हैं। 150 डिवाइडेड बाय 36, 150 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 4.1। 4 आपके एसएल मजीद लगे तो फिर आपका कितना वाश होगा, प्रॉफिट। अब आप मुझे बताएं कि ऐसा होता है कि हमारे किसी वीक में 4 एसएल लगे हों, मुझे तो नहीं याद, यानी बहुत शादो नादर बात है, एक एसएल है या 2 एसएल है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी अब इसमें से आपका एक ऐसा लग गया, $150 में से माइनस आप कर दें $36, कितना आपके पास बच गया, $114 बच गया। अगली 2 ट्रेड आपकी प्लस में गई और आपने निकाला 36 जमा 36, $72 आपका और निकला, टोटल कितना बन गया, प्लस 114, 186 बन गया। फिर ये ग्रो ही होना है, ये नीचे नहीं आ सकता। जब तक आप पटरी से नहीं उतरेंगे तब तक आपका अकाउंट नीचे नहीं आ सकता। एक दफा ग्रो करना है अकाउंट, विड्रा नहीं करना, एक दफा ग्रो करना है,
फिर ग्रो करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। इंगल्फिंग करने वाले एक दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने अपने अकाउंट को स्टार्ट किया था $3,000 से। $3,000 से अपने अकाउंट को स्टार्ट किया था आज से 2 महीने पहले। इस टाइम उनका अकाउंट $30,000 है। और मैं उस अकाउंट का चश्मदीद गवाह हूँ खुद। समझ रहे हैं? तो बात यह है कि ये सब चीजें पॉसिबल तो हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी आपने खुद ही बनानी है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, आज का वेबिनार था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज का वेबिनार कुछ डिफरेंट चीजों के हवाले से था। ठीक है। आज का वेबिनार जो था वो कुछ डिफरेंट चीजों के हवाले से था जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आई होगी। अगेन आपसे यही कहूंगा कि इस चीज को एक मिशन बना के चलें, जैसे मैं मिशन बना के चलता हूँ। आपका टारगेट ऐसा लेट करवाना ना हो, आपका टारगेट टीपी हिट करवाना हो, आपका टारगेट मैक्सिमाइज करना हो अपने प्रॉफिट्स को। बाकी ये कि जो लोग हमारे साथ योन अकेडमी के अंदर मौजूद हैं, और वो आपको तरीका बताया है सारा कि उसको किस तरीके से ज्वाइन करना है। देखिए, मैं इस ग्रुप के अंदर भी अपनी तमाम तर सर्विसेज दे रहा हूँ, उस ग्रुप के अंदर भी अपनी तमाम तर सर्विसेज दे रहा हूँ। कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेशली वर्किंग हो रही है। ठीक है। और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें जल्दी आप तमाम लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर आपके जो रिस्क हैं वो और मिनिमाइज हो जाएंगे। 10 पिप का एसएल, 15 पिप का एसएल, और जो आपका रिवार्ड है वो 50 पिप, 60 पिप, 70 पिप, 80 पिप, इस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि आगे से आगे बढ़ना है, यहाँ पे स्टक होकर नहीं रहना। अगर मैंने 5 स्ट्रेटजी सीखी हैं तो ये नहीं कि अच्छा जनाब मैं तो बस तुरप खान हूँ मार्केट का। बाकी ये कि अभी कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो हम उनको ले लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज के ऊपर काम जो है वो लाजमी करना है, कि आप लोगों ने मुझसे इस वेबिनार का फीडबैक जो है वो लाजमी देना है। ठीक है। ऑलमोस्ट 700 मैसेज जो है वो 700 मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है। 700 लोगों का मैं रिप्लाई तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये कि कुछ रिप्लाई मैं जो है वो दूंगा। बाकी सब लोगों के तकरीबन मैंने जवाब जो है वो दिए हैं, और फिर इंशाल्लाह करते रहेंगे। बस ये है कि आप लोगों ने मुझे रिस्पांस जो है वो लाजमी देना है। यौन अकेडमी को एक दोस्त पूछ रहे हैं जी, यौन अकेडमी को बनाने का, यौन अकेडमी को बेसिक बनाने का जो मकसद था वो ये है कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हों जो कनेक्ट हों, जिनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करें, जो सीरियस हों। सीरियस तो तमाम लोग हैं, लेकिन जब उस ग्रुप में आएंगे तो वो अपनी सीरियसनेस ज़ाहिर है शो करते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब तक किसी का स्टेक किसी जगह पे नहीं लगा होता, उस वक्त तक सीरियसनेस नहीं होती। ठीक है। उस ग्रुप की कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, ना ही मैं कोई पेड सर्विसेज देता हूँ, ना ही कोई मैं फंड मैनेजमेंट करता हूँ, ना ही मैं कोई किसी भी किस्म की, ना ही मैं मेरी कोई ऐसा सेटअप है जहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि जनाब यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, कोई कॉपी ट्रेडिंग में करूंगा, ये करूंगा, वो कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये है कि उनके साथ लर्निंग वेबिनार होते हैं, सही है। और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ों के ऊपर गपशप होती है, 1 to 1 गपशप होती है। कुछ चीज़ें ऐसी जो उनको समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि मेरे पास तमाम लोगों के नंबर सेव होते हैं, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस हो रही होती हैं। हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू ट्रेडिंग? देखें, आप अगर फुल टाइम जॉब करते हैं तो इसमें यही है कि आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। बस ये है कि आप कम से कम एनवाई सेशन में कर सकते हैं, यानी शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता है और रात तक। यूएस ऑयल MT5 पे, चले मैं आपको बता दूंगा। सही है, यूएस ऑयल के हवाले से मैं बता दूंगा। अच्छा हुसैन नसीर भाई, इस चीज़ के हवाले से मुझे आइडिया नहीं है। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है कि उसका क्या सिनेरियो है फंडेड अकाउंट वगैरह का, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। रिस्पेक्टेड सर, इट्स इट इज़ प्लेयर टू गो विद यू। शुक्रिया भाई। देखिए, मज़ा इसी तरीके से आता है कि आपकी साइड से भी रिस्पांस मिल रहा हो, हमारी साइड से भी रिस्पांस मिल रहा हो। वन साइडेड रिस्पांस देखें, हम आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने स्टार्टिंग में एक मेरे मेंटोर थे जिनसे मैंने SMC सीखी थी।
मैं आज भी उनके ग्रुप में मौजूद हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, हाल वाल करता हूँ, गपशप लगाता हूँ। कोई मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होती है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। ज्यादातर अप्रिशिएट करता हूँ। अप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज होती है, बिलीव मी। आपके छोटे भाई हैं, अप्रिशिएट करें। आपके घर में कोई अच्छा काम करने वाला है, अप्रिशिएट करें। इस दुनिया के अंदर आज अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। ज्यादातर लोग हसद करने वाले हैं, ज्यादातर लोग टांगे खींचने वाले हैं। लेकिन ये है कि जो तादाद अप्रिशिएट करने वालों की है, वो फिर भी आज भी उनके ऊपर भारी है। आज भी अगर आपको दिल के साफ बंदे मिलते हैं जो कि अपने दिलों के अंदर बुग्ज नहीं रखते, उनको कोई परवाह नहीं होती कि आप चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं, आप ऊपर निकल रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती कि आप गिर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं मार्केट में। सही है। तो बस ये है कि मजा इसी तरीके से आता है जब ताली दोनों हाथों से बजती है। सर, आई एम अ क्रिप्टो ट्रेडर बट आई एम इंक्रीज माई नॉलेज। माशाल्लाह, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, शुक्रिया भाईजान। यू आर ग्रेट। आज सब डाउट क्लियर हो गए, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। फंडेड अकाउंट लेना ठीक है, देखिए आप ले सकते हैं, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं नहीं करता, ना ही मैं ये करता हूँ, ना ही इस चीज़ के ऊपर है। अच्छा, गोल्ड के हवाले से अभी जो क्राइटेरिया है, गोल्ड के एक दोस्त जो है पूछ रहे हैं, देखिए ये एरिया अच्छा है। ठीक है। और हम वेट करेंगे इसका। मार्केट जो है वो, देखें हमेशा एक चीज याद रखें कि आपने मार्केट की मूवमेंट भी कुछ ना कुछ देखनी होती है खुद से। ठीक है, मूवमेंट किस तरह से कि आपको एक एरिया दिया है, 4H का एरिया भी है, 1H का एरिया भी है, 30 मिनट का एरिया भी है, वो आपको एक ट्रेड बना के दे दी। अब मार्केट एक जगह रेंज बाउंड है, रेंज कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। उसके बाद वो एकदम एक ड्रॉप लेती है। आई थिंक सो अभी कोई न्यूज वगैरह आई है, एक दो दोस्तों ने मुझसे शेयर की है। डॉलर के हवाले से कोई न्यूज आई थी जिसमें डॉलर को थोड़ी बहुत जो है स्ट्रेंथ मिली। बेसिकली ये मैनुपुलेटिव मूव थी, मैनुपुलेटिव मूव, क्योंकि आपने देखा है गोल्ड बगैर किसी वजह के इस तरह से गिर नहीं जाता। सही है। तो इसलिए जो है वो हम इसका वेट करेंगे। वैसे तो ये कि मार्केट में आपको जो तरीका बताया है कि पहली ट्रेड 1919 पे, फिर दूसरी 17 पे, फिर सॉरी 18 पे, फिर 17 पे। तो मार्केट जो है वो आपकी फिर 17 से उठ के तकरीबन 19 तक गई थी। सही है। मैंने अपनी जो ट्रेड थी, आई थिंक सो 2 ट्रेड मैंने उसमें से बुक कर ली थी। बाकी एक जो है वो लगी है, क्योंकि मैं वेबिनार जो है वो क्रिएट कर रहा था, बना रहा था, जिसकी वजह से। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि जब कभी भी ऐसा कोई सिनेरियो हो कि आपको लगे कि अच्छा जी, इतनी लंबी मार्केट ने एक कैंडल बना दी है 15-20 मिनट, 15 मिनट की या 30 मिनट की, तो आपने फिर कोशिश ये करनी होती है कि उसमें जितना जल्दी हो आपने मूव ऑन करना होता है। खास तौर पे न्यूज टाइम के ऊपर। आज तो वैसे कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो एसएल की तरफ चले भी जाती है, हम उसको अगले दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है। वो कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। सही है।